तो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट लाइव वर्जन। और आज का सेकंड T20 आए, कैसा कहेंगे आप? मजेदार अच्छा यार। लास्ट ओवर में मैच जाए तो किसी नहीं मजा आता। वन साइडेड मैचेस देखो कोई नहीं देखना चाहता। एवरीबॉडी वांट्स टू सी टाइट बढ़िया मैचेस, ठीक आपकी भी सांसों की आवाज आ रही थी मेरे को। अगर अगर है। माइक रिकॉर्ड कर रहा होता तो पूरा ऐसे पता चलता कि बढ़ गई है ना। अरे यार, हार्ट रेट बढ़ गई है। बिकॉज पता है क्यों? टू बी ऑनेस्ट आई पर्सनली फेल्ट दैट इंग्लैंड वाज लिटिल बिलो पार इन टोटल। और उसके बाद जो इंडिया ने खिचड़ी पकाई, तो एक 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 टीम जो इंडिया की सबसे सॉर्टेड लग रही है वो T20 लग रही है। और वो भी आज ग्लेयरिंग गैप्स दिखे यार काफ़ी चीज़ों में है। मतलब जब हम बात नहीं करते थे चैंपियंस ट्रॉफी की रिकॉर्डिंग करते हुए, जब टीम रिव्यू की, कि मैनेजमेंट की क्लैरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई वी गिव 6 टू देम इन दैट वीडियो, वो आज दिख रहा था। अच्छा, टीम को बताना चाहूँगा आवाज़ थोड़ी लो अगर लग रही है तो उसको आवाज़ को थोड़ा बढ़ा दिया जाए और अपने माइक से हम पास ले आते हैं। तो हाँ जी सर, लो वॉइस अब आई होप आपकी सॉर्ट हो जाएगी अभी। Yes. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पिच पे जाते हैं। तो पिच वाज नॉट अ टिपिकल चेन्नई विकेट। चेन्नई में देखो दोनों विकेट्स होती हैं, ब्लैक सॉइल रेड सॉइल। रेड सॉइल इज लाइक वानखेड़े में जैसा होता है कि बॉल स्पिनर्स की जनरली ग्रिप ज़्यादा करती है, उनको हेल्प ज़्यादा मिलती है, जिसके लिए चेन्नई जनरली फेमस है। कि आईपीएल में हम ज़्यादातर रेड सॉइल विकेट देखते हैं जहाँ पे, या मिक्स सॉइल विकेट देखते हैं जहाँ पे ज़्यादा तंग होते हैं। दिस वॉज अ ब्लैक सॉइल विकेट। ब्लैक सॉइल विकेट इंडियन क्रिकेट में एक बहुत बड़ा ब्लैक डे बन चुकी है, जो क्योंकि अहमदाबाद में भी वो यूज़ हुआ था। तो अहमदाबाद में जब हम 2023 फाइनल्स में इसी विकेट पे फंसे थे, और आज भी हम ऑलमोस्ट फंस गए थे। तो पिच ब्लैक सॉइल विकेट पे क्या हो जाता है, उतनी ज़्यादा बाउंस नहीं रहता बॉल को, और थोड़ा मतलब जब आप इनटू द विकेट बॉल्स करते हो कटर्स, तो वो फंसती भी हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने 2023 वर्ल्ड कप में किया था। तो प्रीटी मच वही था। हार्दिक पांड्या बिकम्स वेरी इफेक्टिव ऑन सच विकेट्स, उन्होंने आज दिखाया अभी, उनके 2 ओवर में 6 रन ही पड़े। तो आई थिंक टॉस इंडिया जीती, उसके बाद इस तरह के विकेट जो ट्रू नहीं रहती, और बाद में अगर आपने देखा हो तो सेकंड हाफ में और स्पिन को हेल्प मिल रही थी, वहां मुझे लगता है कि चेस करना वाज लिटिल ट्रिकी। इट वाज नॉट एन इजी सरफेस टू चेस, और चेन्नई कभी भी अच्छा चेजिंग राउंड नहीं रहा है। तो इंडिया बैंग्ड लॉट ऑन ड्यू, मैं उस पर थोड़ा सा क्रिटिकल था। तो इवन टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैंने कहा था कि मैक्सिमम टेम्परेचर 28 है, मिनिमम 24 है। जब 3-4 डिग्री टेम्परेचर का थ्रू आउट द डे डिप आता है, तो जनरली ड्यू आने के चांसेस कम होते हैं। बिकॉज ड्यू कब आता है? जब टेम्परेचर डिप ज़्यादा होता है, तो बेसिकली एयर की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, तो उसी कारण एकदम से फिर ड्यू आता है। ये सेम गलतियां मैनेजमेंट बारी बारी कर रहा है, नॉट इंडिया, इवन टॉप टीम्स। आपको आईपीएल याद हो तो आईपीएल में एसआरएच वर्सेस जो आपका जयपुर मैच था, उसमें भी यही गलती हुई थी। वहां पे भी ड्यू 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 के कारण चलते रहे, और सेकंड इनिंग्स में इवन अभिषेक शर्मा वाज अनप्लेबल ऑन दैट विकेट, वेयर ध्रुव जुरेल प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक, बट बहुत डिफिकल्ट हो गया था वहां पे चेस करना। एंड सेम थिंग वाज टुडे, कि अब जब इतना कम टेम्परेचर डिप होता है, जनरली ड्यू आने के चांसेस नहीं होते हैं। दिस इज व्हाट हैपेंड। ड्यू का इतना कोई खास फैक्टर लगा नहीं, कुछ भी नहीं था। और आदिल रशीद वाज एबल टू ग्रिप द बॉल इवन इन हिज फोर्थ ओवर। उनको तो रन ही नहीं पड़ रहे थे। और आपने कब देखा आदिल रशीद को लास्ट टाइम 69 किलोमीटर पर आवर इन ऑल? मतलब कमेंटेटर्स कह रहे थे, मतलब हर्षा भोगले वो सेइंग कि ये पूनम यादव की याद दिला रहा है, जो वुमेन क्रिकेट में 50-60 किलोमीटर वाली बॉल्स भी फेंकते होते थे, वैसी फील आ रही थी। मतलब मेंस क्रिकेट में आपने लास्ट टाइम 69 किलोमीटर पर आवर कब देखा है? तो ये कहीं ना कहीं इंडिया के काफ़ी हद तक आप बोल सकते हो ये टेम्पलेट हम गलत फॉलो करते जा रहे हैं, ये पिचेस गलत देने वाला। नहीं, गलत पिचेस वाला फंडा नहीं है। चेन्नई में 2 ही होता है, आप रेड सॉइल देते हैं, रेड सॉइल हो जाता है, फिर आई थिंक इंडिया खुद उसी जाल में फंस जाता है स्पिन के अगेंस्ट। तो आई डोंट थिंक द विकेट वाज बैड, बट मुझे लगता है कि चेस करना लिटिल ट्रिकी था ऑन दिस सर्फेस। चलो, इंडिया इज थ्रू दैट चैलेंज, विच इज गुड, विच इज गुड फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द टूर्नामेंट ऑल्सो। फिर टीम सिलेक्शन की बात की जाए तो 2 फोर्स चेंजेस थे। नीतीश कुमार रेड्डी is injured and he's now out of the tournament, out of this सीरीज। तो उनकी जगह मतलब आपने सुंदर को खिलाया। क्या जो ज़्यादा सीरियस इंजरी है कुछ? उनके आते हैं साइड स्ट्रेन है, साइड स्ट्रेन है, तो ऑब्वियसली थोड़ी देर बाहर ही बैठेंगे। मतलब ये तो नहीं आने वाले सिलेक्शन जल्दी। तो कंसिडरिंग आगे आईपीएल भी आ रहा है और इतना कोई मेजर ये सीरीज तो नहीं है, तो सुंदर ऑब्वियसली आ जाते हैं उसके अंदर, बिकॉज अगेन ही गिव्स यू बैटिंग डेप्थ। थोड़ा थोड़ा थिन हो गया उसके कारण इंडिया बैटिंग में, बिकॉज ऑब्वियसली जो हमने नीतीश कुमार रेड्डी से देखा है इन ऑस्ट्रेलिया एंड ऑल, वी ऑल नो दैट कि सुंदर उतना लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। रिंकू सिंह के रिप्लेसमेंट के लिए ध्रुव जुरेल, विच आई फील इज अ लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट, बिकॉज ध्रुव जुरेल इज ऑल्सो वेरी
एक्सप्लोसिव अमेजिंग बैटर, और इस तरह के विकेट पे तो अगेंस्ट स्पिन आई वाज एक्सपेक्टिंग अ गुड प्ले फॉर हिम, बट समहाउ उनको चांस ही नहीं मिल पाया एंड ही गॉट आउट अर्ली. तो टीम सिलेक्शन वाज प्रीटी मच सही, और मतलब मुझे लगता है कि 4 स्पिनर्स हो गए तो वहाँ शायद इस विकेट पे जहाँ पे इनटू द विकेट हेल्प हो रही थी, अगर शमी इंजर्ड हैं तो शायद अगर एक विकेट थी जहाँ पे आपको हर्षित राणा खिलाना था तो ये विकेट थी, क्योंकि लंबे बॉलर्स को इस विकेट पे हेल्प है, क्योंकि वो अगर जब पिच में डग इन करते हैं बॉल तो बॉल उतनी अच्छे से बैट पे नहीं आ रही थी. इंग्लैंड के टाइम पॉइंट ऑफ व्यू से भी 2 फोर्स चेंजेस थे, मतलब फोर्स चेंजेस नहीं कहूँगा, आई थिंक द स्ट्रैटेजिक चेंजेस थे. एक तो उन्होंने एटकिंसन को हटाया और कार्स को लेके, और कितना इंस्पायर्ड चेंज वो लगा. ही वाज ऑलमोस्ट द मैन ऑफ द मैच फॉर दिस एनकाउंटर. एंड सेकंड वाज जेमी स्मिथ लेके आए बेथल, बिकॉज बेथल एकदम स्पिन के अगेंस्ट काफी दिख गए थे कि एक्सपोज्ड दिखे तो वहाँ पे. एंड आई थिंक गुड 2 चेंजेस फ्रॉम इंग्लैंड एंड दे लुक्ड अ लिटिल बैलेंस साइड एज कंपेयर टू इंडिया. नहीं, नॉट एज कंपेयर टू इंडिया, आई वुड से पिछले मैच के हिसाब से जो पिछला मैच आपका ईडन गार्डन में था. अभी भी आई फेल्ट दैट इंग्लैंड वाज 1 स्पिनर शॉट इस विकेट के हिसाब से, बट उनके पास स्क्वाड में है ही नहीं है ना. इंग्लिश क्रिकेट में कोई लिख रहा है रेहान अहमद, फिर भी अभी लगता है उतना कॉन्फिडेंस नहीं शायद इंग्लैंड दिखा रहा है उनको लेके. हाँ, रेहान अहमद कुड हैव बीन लिटिल हैंडी ऑन दिस विकेट, बिकॉज सेकंड इनिंग्स में बॉल ग्रिप तो कर रहा था, तो और प्लस ही इज अ हैंडी बैटर ऑल्सो. तो ऐसी बात, हाँ, तो ऐसा भी नहीं है कि बैटिंग नहीं देते आपको. तो यहाँ आई थिंक जो स्टार्ट किया इंडिया ने, फिर से फिल सॉल्ट वाज डन इन बाय अ ब्यूटी, बिकॉज ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग अ शॉर्ट बॉल ऑन दिस विकेट, बिकॉज विकेट में उतनी हेल्प नहीं थी पेसर्स के लिए. तो अर्शदीप सरप्राइज्ड हिम, आउट थॉट हिम विद अ ब्यूटीफुल बाउंसर, परफेक्ट बाउंसर थी, हेड हाइट फंसाया और फील्डर उसके लिए प्लेस था एंड उस जाल में वो फंस गए. तो लिटिल इनफॉर्म बैटर हैं पर उस हिसाब से उनको स्टार्ट्स नहीं मिली. एंड देन आई थिंक बटलर शोड व्हाट ही इज. मतलब इस विकेट पे मुझे लगा कि अर्शदीप वाज लिटिल टू फुल, बिकॉज इनटू द विकेट में हेल्थ थी, वो 6'3" की हाइट के बॉलर हैं, तो मुझे लगता है समहाउ इनकी स्ट्रेंथ नहीं है, वो कटर्स और इनटू द विकेट बॉल ज़्यादा करते ही नहीं है. हार्दिक पांड्या डज दैट रियली वेल, उन्होंने इस विकेट पे उस हिसाब से 2 ओवर करे भी सही. उनको एज गुड एज वो सेकंड ओवर में ही कटर्स करनी शुरू हो गए थे, और उसमें एक बॉल आके इवन डकेट के हेलमेट पे भी लगी. तो अगर हार्दिक पांड्या को इतनी हेल्प मिल रही है तो यू कैन इमेजिन समबडी ऑफ लाइक अर्शदीप्स हाइट और मे बी हर्षित राणा's हाइट कुड हैव इवन मेड अ बिगर डिफरेंस. सुंदर आई थिंक एक ही उनका अच्छा मेन रोल था कि जो लेफ्टी थे डकेट, उनको शांत करने के लिए इंपॉर्टेंट, बिकॉज डकेट इवन दो इज अ ब्रिलियंट प्लेयर ऑफ स्पिन नाउ ऑफ लेट, पर आपने नैश लगा दी उस पे. बट नहीं, प्रॉब्लम वो नहीं है, वो ऑफ स्पिनर्स के अगेंस्ट थोड़ा ज्यादा करने के चक्कर में फंसते हैं. Okay. अश्विन ने भी इसी चीज को कैश इन किया था टेस्ट सीरीज में. तो अश्विन के अगेंस्ट तो उनका पहला तो रिकॉर्ड बहुत ही पैथेटिक था, पर अभी बिकॉज वो एकदम से बहुत ज्यादा इनोवेटिव हो जाते हैं ऑफ स्पिनर के आते ही, तो आते उन्होंने रिवर्स पे खेलने की कोशिश की, विच वाज लिटिल टू अर्ली आई थिंक फॉर दैट विकेट. थोड़ा उनको और विकेट की पेस को अकस्टम होना था एंड टॉप एज लग के वो आउट हो गए. एक मैं पहले बताना चाहूँगा, जो भी अपने हमारे अभी व्यूअर्स हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हमारा एक फॉर्मेट है पूरा, हम सेगमेंट बाय सेगमेंट जो है वो अभी इस पूरे मैच को एनालाइज करेंगे, एंड बाय द एंड ऑफ एवरीथिंग वी विल टेक क्वेश्चंस फ्रॉम आवर मेंबर्स एज वेल एज सुपर चैट्स. तो अभी इन द मीन टाइम पहले आप ये पूरी कहानी एंजॉय करिए जो मैच की है. काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस मैच को लेके कहीं ना कहीं, क्योंकि अभी इंग्लैंड अंडर पार स्कोर करके गया. बिकॉज अब ये सोचे ना, जो मैच का सबसे पहला मोमेंट था वो था कि हैरी ब्रुक किस तरह से वरुण चक्रवर्ती को खेलते हैं, बिकॉज उन्होंने स्टेटमेंट दी लास्ट मैच में कि हम फॉग के चलते ईडन गार्डन में अच्छा नहीं कर पाए और होपफुली चेन्नई में फॉग नहीं होगी या स्मॉग नहीं होगी फॉर दैट मैटर. तो आए और मतलब टेलीग्राम पे भी बात हो रही थी यार कि हैरी ब्रुक इज लुकिंग रियली गुड, बिकॉज चौके वॉके मार रहे थे, अक्षर को उन्होंने अच्छे शॉट्स मारे. मैंने कहा यार असली टेस्ट तो वीसी के सामने आएगा. तो वो विकेट के बारे में क्या कहोगे यार? हो क्या रहा है ना, इंग्लैंड के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है इस T20 सीरीज में, दे आर सर्चिंग फॉर स्पिन विच इज नॉट देयर. नो डाउट वीसी की वो बॉल पड़ के अच्छी खासी अंदर आई थी, बट वो मतलब आपके पास एक सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस भी होता है बैटिंग करते हुए, कि अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि बॉल किस तरफ जा रही है, अगर आप हाथ से नहीं पकड़ पा रहे, तो आपके पास एज अ बैटर हु इज सच अ गुड टेस्ट बैटर, आपके पास सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एज अ बैटर है ही नहीं है, विच क्लियरली शोज कि स्पिन के अगेंस्ट वो कहीं ना कहीं उतने अभी इक्विप्ड नहीं है. मतलब यहाँ थोड़ा फील होता है कि बैटर जो रूट जो SA20 में आग लगा के बैठे हुए हैं वो इस अब T20 सेटअप का पार्ट ही नहीं है. मतलब SA20 में उन्होंने 7 मैचेस में 70 की एवरेज से 280 रन मारे हैं.
अच्छा, तो मतलब 4 बार ऑब्वियसली आउट हुए होंगे, 3 नॉट आउट्स भी हैं, एंड प्लस ही हैज आल्सो टेकन 3 क्रूशियल विकेट्स विद ऑफ स्पिन। तो और 140 की स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं, विच इज क्वाइट अ गुड स्ट्राइक रेट। तो जहां जो रूट SA20 में आग लगा के बैठे हुए हैं, टॉप स्कोरर है SA20 के इस टाइम तक वो, और वहां उनकी टीम इंडिया के स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रही है। तो कहीं ना कहीं इनको ये थोड़ा सा मोल्ड तोड़ना नहीं चाहिए कि जो रूट जैसे बंदों को डालना चाहिए, मतलब प्रॉब्लम T20 पता है स्क्वाड क्या है में। कि ब्रेंडन मैकलम हो गए, अब जीजी हो गए, ये सब उस थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं जहाँ पे द अल्ट्रा अटैकिंग क्रिकेट इज नॉट टेकिंग ओवर। पर आज जो मैच जिताया वो तो तिलक वर्मा की दूसरे टाइप ऑफ इनिंग्स ने जिताया। दैट्स व्हाट तभी कमेंटेटर्स भी बोल रहे थे कि दिस इज वन गाय हु हैज बोथ द मोड्स ऑफ प्ले, एंड आई एम गोइंग टू दिस, जैसे मैंने नीतीश कुमार रेड्डी के लिए बोला था, दिस इज द काइंड ऑफ इनिंग्स आई वाज लुकिंग फ्रॉम हिम। अगर आपको याद हो जब साउथ अफ्रीका T20 चल रहे थे तो मैंने कहा था कि आज मैं नीतीश कुमार रेड्डी को थोड़ा ओवररेट करूंगा तिलक वर्मा से, बिकॉज वैसी जो उनका टैलेंट है उस हिसाब से जो IPL में वो अपनी मेच्योर इनिंग्स दिखाते हैं, इंडिया के लिए वैसी मेच्योर नपीतुली इनिंग्स आ नहीं रही हैं। और उसके बाद उन्होंने 2 तगड़े 100 मारे, और ये वाली इनिंग्स तो नाउ पुट्स हिम इन दैट लीग दैट ही शुड बी इन इंडिया टेस्ट स्क्वाड। तिलक वर्मा, मैं ODI स्क्वाड की भी बात नहीं करूंगा, ODI स्क्वाड में तो ही शुड वॉक इन, बट ही शुड बी इन द टेस्ट स्क्वाड। पर इतना तो पक्का ही है ना कि अब जगह तो बनेगी तभी ना जब रोहित अगर या आप इस विराट तरह जाएंगे। अगर आप इस तरह के टैलेंट को बाहर बिठाने वाले हैं, somebody who has such a cool shoulder on his head, and जो उनके शॉट्स रेंज एंड एवरीथिंग, उस पर आएंगे, बाद में बात करेंगे। आई डिस्कस दिस इन डिटेल। तिलक वर्मा की क्या मुझे चीज़ ने सबसे ज़्यादा इंप्रेस किया जब हमने नीतीश कुमार रेड्डी के बारे में अभी बात हम की। पहले इंग्लैंड की इनिंग्स की बात हाँ, कर रहे मतलब थे। देन आई थिंक स्पिन के अगेंस्ट तो थोड़ा बेटर प्ले था, बिकॉज अगर पिछले मैच से कंपेयर करें तो 12 ओवरों में 67 रन मारे थे इन्होंने, और आज 14 ओवरों में 118 रन, तो ऑलमोस्ट 50 रन का एडिशन था, 2 ओवर एक्स्ट्रा भी और खेले। इंडिया यूज्ड स्पिन फॉर 14 ओवर्स टुडे, तो ऑब्वियसली दे वर लिटिल बेटर प्रिपेयर्ड, बिकॉज थोड़ा सा जो मैंने देखा, जो जेमी स्मिथ है और जो ब्रेंडन कार्स हैं, दे वर एटलीस्ट ट्रस्टिंग देयर शॉट। जब उन्होंने आगे बढ़ के शॉट्स मारे हैं, जो स्ट्रेट की बाउंड्रीज को एक्सेस किया है, वहां पे आप तभी स्ट्रेट की बाउंड्री को एक्सेस करते हैं अगर आपके दिमाग से ये फियर निकल जाए कि बॉल पकड़ के ग्रिप करके कहीं इधर उधर नहीं होएगी। बिकॉज इफ यू आर लिटिल फियर्ड कि यार ये कहीं ग्रिप करके स्पिन होगी और मैं स्टंप हो जाऊंगा या बोल्ड हो जाऊंगा, तब आप उतने क्लीन हिट्स नहीं मार सकते। तो वो क्लियरली दिखा कि 2 फ्रेश बैटर्स आए, वर नॉट स्कार्ड बाय दैट ईडन गार्डन लॉस, और फ्रेश थॉट प्रोसेस के साथ उन्होंने मारना शुरू किया, दे वर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स। मतलब जेमी स्मिथ वाज ओवरडूइंग इट, तो मतलब वो डीप में कैच हो गए, और मतलब कार्स वाज वेरी अनलकी। रन आउट तो मतलब वो नीडलेस रन आउट था उन, मतलब, और कहीं ना कहीं अगर वही वो जो अगर वहां पे आउट ना होते और उसके बाद 4 ओवर्स पड़े थे आई गेस, तो ये टोटल 180 भी हो सकता है। ये 180 इजीली 165 तो ऑलरेडी है, तो अगर तो ये वो 180 हो जाता, वो पार्ट टोटल हो जाता है, वो पार्ट टोटल हो जाता। क्योंकि अच्छी बैटिंग विकेट थी, लेट बी वेरी ऑनेस्ट ऑन दिस। यहाँ पे कोई ऐसे कोई बहुत ज्यादा स्पिन ग्रिप ये सब नहीं हो रहा था, अच्छी बैटिंग विकेट थी। इंडिया ने काफी मॉडल बनाया, इसलिए इतना मुश्किल हुआ चेस, अदरवाइज इट वाज अ गुड बैटिंग विकेट। मतलब उस अब सिंपल सी चीज है कि आज एटलीस्ट ये लगा कि शॉट मेकिंग में इंग्लैंड वाज गोइंग थ्रू विद द शॉट्स डाउन द ग्राउंड, बिकॉज डाउन द ग्राउंड देखो, जहां रेड सॉइल है बॉल, ये ब्लैक सॉइल है बॉल ग्रिप करेगी तो स्क्वायर ऑफ द विकेट मारना मुश्किल हो जाता है। दैट इज व्हाई अक्षर was effective on this wicket, because वो थोड़ी मिडिल वाली लेंथ करते हैं, ना ज्यादा आगे ना ज्यादा पीछे, उससे फिर बैटर कहीं ना कहीं फंस जाता है। जो अगर आप बटलर का डिसमिसल देखो, वो बटलर का पेट डिसमिसल है, पिछले मैच में भी वैसे आउट हुए थे कि वो बिकॉज उस लेंथ को इतनी जल्दी पकड़ लेते हैं, तो जो बॉल मारने वाली भी नहीं होती उस पर वो मारने चले जाते हैं। वो देख के लगा ही था। हाँ, ऑन द कॉन्ट्ररी लिविंगस्टन की बॉल मारने वाली थी, वो वहां पे वो मिस टाइम कर गए। तो ये क्लियरली आई थिंक दिस पर्टिकुलर विकेट was more suited for down the ground shots, और वहां पे I think England was brave enough and they did well. थोड़ा maybe they could have played with little more sensibility, और ये 180 total कहीं नहीं गया था। But that is the problem when you live by the sword, you die by the sword होता है कि मतलब आप एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाहते हो तो उसमें ऊपर नीचे चीजें होंगी certain things will fire, certain things will misfire also. India's spinners, I personally felt that कि Bishnoi, even though was brilliant with the control he has, but 8 ओवर इस सीरीज में 50 रन कोई विकेट नहीं, तो मिडिल ओवर्स में if you're not able to take out any wickets तो वो थोड़ा, और आप सिर्फ प्योर एज अ बॉलर ही आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग एज समवन हु इज हैंडी विद द बैट एज वेल। चलो आज उन्होंने तो अच्छे स्कोर किए चौके, बट दैट्स लाइक, पर आप उनसे बार-बार नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो उस केस में आई थिंक मतलब ही वुड
मतलब डिफेंसिंग बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, डिफेंसिव बॉलिंग, बट अक्षर भी डिफेंसिव बॉलर है, बट वो स्टिल 1-2 विकेट आपको निकाल के देते हैं, तो वो चीज़ आपको बिश्नोई से चाहिए। अक्षर के केस में आप देखते हो कि थोड़ा सा वो फ्लाइट या थोड़ा सा वेरिएशन वो एंगल्स के साथ वो आते हैं। ऑब्वियसली देखो बिश्नोई के साथ क्या हो रहा है ना, जब अनिल कुंबले 90s में थोड़े स्टक हो गए थे 96-97 के एरा में, जब इंडिया के श्रीलंका के साथ बहुत मैचेस होते थे और जयसूर्या अरविंदर डिसिल्वा ने बहुत इंडिया को मारा है, तो अरविंदर डिसिल्वा ने ऑन रिकॉर्ड एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप अनिल कुंबले को अगर खेलना चाहते हो तो एज अ इन स्विंग बॉलर की तरह खेलो, और हु ओकेजनली बॉल्स इन आउट स्विंग, तो उनके अंदर ही बॉल आती रहेगी और उस तरह से खेलो कैसे कि एक आप सीमर को खेल रहे हो, एक सिंपल स्विंग बॉलर मीडियम पेसर को खेल रहे हो। आई थिंक बिश्नोई के साथ भी ऑलमोस्ट वैसा ही हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि कभी ना कभी डीकोड भी हो जाएंगे? डीकोड हो गए हैं, जस्ट दैट कि इंग्लैंड इज जस्ट नॉट दैट गुड विद द स्पिन, और ऑब्वियसली जब वो आ रहे हैं बिश्नोई तब तक वो इतना पीछे लग चुकी होती है इंग्लैंड मैच में कि उस तरह से चल नहीं रही है कहानी, पर अदरवाइज उनकी 90% ऑफ द बॉल्स गुगली हैं, तो उनको आप ऑलमोस्ट, और ऑब्वियसली रशेस थ्रू द विकेट विदाउट मच ऑफ अ वेरिएशन, तो वहाँ पे देखो दोनों इंडिया के जो लेग स्पिनर्स हैं, जैसे कि वरुण चक्रवर्ती भी है, उनकी जो स्टॉक बॉल है वो गुगली है या टॉप स्पिन है, सिमिलरली इनका भी वही है, बट वरुण चक्रवर्ती इज एबल टू मिक्स इट बेटर। बिश्नोई के साथ थोड़ी प्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा हो रही है और वहीं पे डिफरेंस आ रहा है। बिश्नोई आज, वरुण चक्रवर्ती मुझे थोड़ा लगा कि वाज ट्राइंग टू बॉल लिटिल टू फुलर, और तभी उनका स्ट्रेट के छक्के भी पड़े, और अदरवाइज जो करते हैं जनरली कि थोड़ी मिडिल लेंथ करते हैं अक्षर पटेल की जैसी, और वहाँ से दोनों तरफ बॉल चलाते हैं, दैट हैज़ ऑलवेज गिवन हिम बेटर रिजल्ट। सर्टन टाइम अपने होम ग्राउंड पे आप खेल रहे हो, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हैं, सब चीज़ें हैं, तो ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती है, और क्लियरली जब उन्होंने लास्ट बॉल पे विकेट ली तो वो उनका रिएक्शन देख के समझ आ गया था कि ही वाज नॉट हैप्पी विद हिज लेंथ, कि ही आल्सो फेल्ट कि ही वाज ट्राइंग वे टू मच। पांड्या का जो आप ओवर देखोगे, वैसे जो डेथ ओवर में करा था वो काफी अच्छा था, देख के अच्छा, यार वही है, इंस्पायरिंग लगा मेरे को काफी ज्यादा। I saw from him in 2018 in Centurion Test match also, कि जहां विकेट थोड़ी ड्राई और फंसने वाली होती है, he is brilliant with cutters, brilliant with cutters. That is why I felt कि शायद वर्ल्ड कप फाइनल में भी 2023 में फर्क डालता, क्योंकि उस विकेट पे थोड़ी सी ऑफ द लेंथ जब इनटू द विकेट वाली बॉल्स ग्रिप कर रही थी, पर हमारा इंडिया के पास कोई बॉलर ही नहीं था उस तरह का। इवन ड्यू में भी वो बॉल, जब बहुत ज़्यादा ड्यू नहीं आई थी तब तक वो बॉल ग्रिप करके कुछ ना कुछ वो कर सकते थे। दिस इज हिज क्लास, बिकॉज ऑफ कटर्स इनटू द विकेट में वो मास्टर है, दैट इज व्हाई ही हैज बीन एबल टू डू सो वेल इन वाइट बॉल क्रिकेट, तभी वो इतने ज़्यादा वैल्यूबल प्लेयर बन जाते हैं। मैं अभी भी कहता हूँ कि न्यू बॉल के साथ स्विंग मिल भी रही हो तो ही इज़ नॉट माई नंबर 1 बॉलर या नंबर 2 बॉलर, बट इस तरह की स्टिकी विकेट्स पे जहाँ मिडिल मतलब गुड लेंथ एरिया में बॉल फंस रही है, वहाँ पे इज रियली वेरी हैंडी। हालांकि मुझे याद है एक इंग्लैंड सीरीज में उनसे जब बॉलिंग करवाई गई थी, उस वक्त वो 140s में बॉल कर रहे थे, एंड वो उससे पहले जब भी वो बॉलिंग करते थे वो शॉर्ट ऑफ लेंथ ही करते थे हमेशा। इंग्लैंड सीरीज पहली ऐसी सीरीज थी जहाँ पे उन्होंने आगे बॉल कराई थी ले ली थी और 5 विकेट हॉल, और मेरे को ऐसा लग रहा था यार ये बंदे, और हर एक फैन ये बोल रहा था कि भाई कि पांड्या क्यों नहीं कराते ये बॉलिंग। जीता था हाँ, और इंडिया वो इकलौता टेस्ट मैच जीता था इंग्लैंड में वो उस सीरीज में, तो ऑब्वियसली यार वो है, उस बंदे के पास टैलेंट तो बहुत है, मतलब जस्ट दैट ही हैज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्रायोरिटीज, बॉडी शायद उतने सपोर्ट नहीं करती, बहुत सारी चीज़ें हैं। ऑल इन ऑल गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस, थोड़ा मुझे लगा वरुण चक्रवर्ती वाज लिटिल फुल विद हिज लेंथ, एंड थोड़ा बिश्नोई को और विकेट टेकिंग ऑप्शंस के लिए भी जाना पड़ेगा। लाइक अच्छा है, ही इज गिविंग यू गुड डिफेंसिव ओवर्स, बट यू नीड लिटिल मोर। अच्छा, कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो वैसे जिस तरह से इंडिया ने उनके, आप समझोगे 104 पे 6 आउट थे, है ना, 12 ओवर में, कहीं ना कहीं वहाँ से ऐसा लगता है कि स्कोर ज़्यादा भी करने दिया है। इंग्लैंड बैट्स डीप, देखो थोड़ा सा आपके लिए, अब ब्रैंडन कास को आपने ज़्यादा नहीं देखा, उन्होंने वनडे क्रिकेट भी बहुत ऑन एंड ऑफ खेली है, तो मतलब 18-19 मैचेस खेले हैं, पर इतना स्कैटर्ड खेले हैं कि उनके बारे में कोई ज़्यादा भी जानता भी नहीं है। तो इस तरह के प्लेयर्स जो अभी आईपीएल का पार्ट नहीं है, आपके साथ कहीं नहीं खेले हैं, तो थोड़ा सरप्राइज एलिमेंट कई बार ले आते हो, 2-3 छक्के एक्स्ट्रा लग ही जाएंगे इस तरह के। T20 में इतना मार्जिन आप लेके चलते हो, दिस इज व्हाट हैपेंस इन आईपीएल आल्सो। स्टिल आई फेल्ट दैट इंग्लैंड वाज लिटिल बिलो पार फॉर दिस काइंड ऑफ अ विकेट। चलो, तो इसमें अगर आप इन टोटलिटी बोलोगे तो ओवरऑल बॉलिंग परफॉर्मेंस सही थी, गुड थी, मतलब कहीं ना कहीं आपको लगता है पांड्या से ओवर चाहिए थे, सिर्फ 2 ओवर ही करवाए, बिकॉज इनटू द विकेट हेल्प मिल रही थी, बट आई थिंक आप बिलो पार टोटल पे अगर आउट कर पा रहे हो तो आई डोंट थिंक सो आई शुड हैव दैट मच ऑफ अ कंप्लेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट इनिंग्स, और नेक्स्ट इनिंग्स में हमने देखा ही ओपन करा। अगर इंडिया की बैटिंग की बात करें पहले, तो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट ओवर दैट वाज अगेंस्ट आर्चर, जो रेंज दिखाया अभिषेक ने, जो टचेस दिखाया अभिषेक ने, मैं कायल हो गया लिटरली। और उस बंदे में को ना सनत जयसूर्या की याद आ गई थी
कि सनित जयसूर्या जिस तरह से मतलब इनसाइड आउट शॉट्स ये सब खेलते थे ब्रिलियंटली, वैसा टच वैसे अच्छा रेफरेंस दिया, क्योंकि मेरे को इतना याद है कि सनत जयसूर्या भी जब खेलते थे तो लगता ऐसा ही था कि भाई यार ये बंदा है तो चलती फिरती विकेट ही, पर एट द सेम टाइम उस बंदे में क्लास तो थी कि वो इतना कंसिस्टेंटली इतना लंबा परफॉर्म कर गए वो, मतलब काफी हद तक वैसी सी कहानी है। एक डिफरेंस जो मैं कहूंगा कि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की बैटिंग में अगेंस्ट जेन्युइन पेस ऑन अ विकेट विच इज लिटिल टू पेस ऑन सर्टेन लेंथ्स, जहाँ इतना ट्रू पेस नहीं है लाइक साउथ अफ्रीका और लाइक व्हाट वी सॉ इन ईडन गार्डन्स, उनको अपनी बैट स्पीड के ऊपर, अपनी बैकलिफ्ट के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा। पता होता क्या है, आई जस्ट गिव यू वन एग्जांपल। जब आप रिलेटिवली थोड़ी बड़ी बैट स्पीड के साथ आते हो ना, और पेसर जो 150 का बॉलर है, 140 145 की बात भी नहीं है, 150 का जो बॉलर है वो आपको टक इन कर देता है। टक इन सेंस, अगर आपने संजू सैमसन को देखा हो, हाई बैकलिफ्ट से अगर आपका बैट आ रहा है, आप स्विंग जनरेट करने की कोशिश कर रहे हो, इतनी पेस पे आपको स्विंग जनरेट करने की जरूरत ही नहीं है ना, इतनी पेस पे आपको पेस को यूज करना है, जो तिलक वर्मा करके दिखा रहे थे। जब आप बड़ा बैट स्विंग लेके आते हो तो आप बॉल को मिडल ही नहीं कर सकते। अच्छा, एक और चीज़ जो सैमसन की मैच के टाइम पे दिखा रहे थे कि वो बहुत ज़्यादा डीप जा रहे हैं, तेज़। और आप मेरे को एक बात बताओ, जब आप पीछे जाके आप क्या कहते हैं, आप अपना बेस पीछे लेके जा रहे हो और आपका जो शॉट है वो आप सामने मार रहे हो, आप पुल शॉट में, तो वो ऐसा नहीं लग रहा कि काफी मतलब पुल शॉट खेलने के लिए खास करके जो आप फ्रंट में खेल रहे हो ना कि पीछे खेल रहे हो, उसके हिसाब से तो वो भी तो गलत ही है। वो पता क्या कर रहे थे, बेसिकली ही वाज आर्चिंग सो दैट ही कुड ब्रिंग द बैट फ्रॉम अ हायर बैकलिफ्ट एंड कुड जनरेट लॉट ऑफ बैट स्पीड। आपको इतनी स्पीड के ऊपर बैट स्पीड चाहिए ही नहीं। और उससे हो क्या जा रहा था, वो बिकॉज बड़ी आप पीछे से अपने बैट स्विंग अगर लेके आ रहे हो, जब तक आप बॉल को मीट कर रहे हो, आप बॉल पे लेट आ रहे थे। तो पहली बार मैंने देखा है कि सैमसन को जेन्युइन पेस ने तंग किया है, एंड हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड दैट दे प्रिपेयर्ड फॉर हिम दैट वेल। मुझे नहीं पता ट्रू विकेट्स पे वेदर इट विल बी दैट हेल्पफुल और नॉट, जहां विकेट बिल्कुल पेसी है, बाउंसी है, वहां पे आप इन्हें तंग करोगे। पर प्रॉब्लम इसकी वर्ल्ड कप 2026 का इंडिया में है, तो आपको विकेट्स तो मोरलेस ऐसी ही मिलेंगी। तो वहां पे दिस इज समथिंग दैट ही नीड्स टू वर्क ऑन, कि आप मे बी जब जेन्युइन पेस है, आप विराट कोहली को देखो, रोहित शर्मा को देखो, वो इतना ज्यादा बड़े बैट स्पीड जनरेट करने की कोशिश या बैट स्विंग जनरेट करने की कोशिश नहीं करते हैं। एक सेकंड, लोग बोल रहे हैं वॉइस कट हो रही है, एक बार चेक करोगे? हमारे हिसाब से यह तो सही चल रही है, वैसे बीच में छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इट्स ओके। तो उससे क्या हो रहा था, ही वाज गेटिंग मतलब लिटिल कॉट अप। अगर हम अभिषेक की डिसमिसल की बात करें, अगर ये चेन्नई की जगह कोई और विकेट होती तो शायद वो विकेट बॉल बेल्स को टच कर रही होती है, ऊपर लग रही होती, बिकॉज वो रिलेटिवली शॉर्ट बॉल थी। तो वहां पे लेंथ के हिसाब से वो शॉट मारने गए और बॉल थोड़ी नीचे रह गई, बिकॉज चेन्नई में उतना बाउंस नहीं होता, तो इसलिए वो एक क्लियर एलबीडब्ल्यू डिसीजन बन गया। सेम इज द केस विद सैमसन, बिकॉज ट्रू विकेट नहीं होती है, शॉर्ट ऑफ पिच अगर हम बात करें उतना बाउंस नहीं है चेन्नई में, और टक इन कर रहे थे, तो वो बड़ी बैट स्विंग के कारण उनको फ्री फ्लोइंग शॉट्स नहीं मिले। थोड़ा आई वुड से पुअर शॉट भी था, बिकॉज उसी बॉल से पहले जब उनका डबल आया था, जब उनको मिडल नहीं हुई थी, तो इंग्लैंड ने उससे बाद वहां पे फील्डर प्लेस किया था। तो आपको थोड़ा मैच सिचुएशन इन चीज़ों को समझना जरूरी है। मतलब यू कांट जस्ट प्ले इन वन सिंगल मोड एज अ स्मार्ट क्रिकेटर, समबडी हु इज नाउ a permanent member of this T20 side and after a long I would say time and effort, उसको थोड़ा सा इन चीज़ों को लेके और अवेयर होना ज़रूरी है। एंड उसके बाद what तिलक वर्मा showed was master class। मतलब जो मैच का डिफाइनिंग मोमेंट फॉर मी था, दो थे। एक तो जो वीसी ने बोल्ड किया ब्रुक को, बिकॉज ब्रुक ने जो इतनी बकवास की थी उसके बाद वो बनता था, और दूसरा जो वो आर्चर को 2 शॉट्स पड़े। पहला उन्होंने रूम दिया, ऑफ स्टंप के ऊपर चौका मारा, तो आर्चर मतलब रूम देके आर्चर पे उन्होंने ऑफ स्टंप का चौका मारा। उसके बाद आर्चर ने अपनी लाइन को करेक्ट किया, देन ही केम इनसाइड आउट और उन्होंने फ्लिक मार के जो छक्का मारा, वो सैम अयूब ने जो छक्का मारा था मिचेल स्टार्क को, उसकी याद आ गई। मतलब इतनी जेन्युइन पेस पे, दैट वाज द शॉट ऑफ द मैच फॉर मी। मतलब वो जिस तरह से, और उसमें आर्चर का एक्सप्रेशन देखने वाला था कि मतलब इतना हक्के बक्के वो रह गए कि यार बंदे में कुछ तो है, कि मतलब ही वाज एबल टू आउट थॉट मी। कि उन्होंने पहले रूम देके, तो ऑब्वियसली यू एक्सपेक्ट कि इस बार भी फिर भी रूम देके हटेंगे, तो आर्चर ने थोड़ा टक इन करने की कोशिश की, इनसाइड और आके उन्होंने मार दिया। मतलब कि बेसिकली आउट थॉट द बॉलर, व्हिच क्लियरली शोड कि दिस गाय इज ऑन अ नेक्स्ट लेवल। दैट्स व्हाई जब अब तुम इस तरह के प्लेस देखते हो ना एक प्लेयर से, ऐसा नहीं है कि उन्होंने बैट डीप किया, सब किया, वो तो मैटर भी करता है, पर जब तुम ये चीज़ें देखते हो ना, देन यू से दैट दिस गाय इज रेडी फॉर द रेड बॉल क्रिकेट। बिकॉज रेड बॉल क्रिकेट में आपको इसी तरह से बैटिंग बॉलिंग प्लान्स को थोड़ा सा आउटवेट करना होता है। पर तिलक का जैसे अगर आप देखोगे जो प्लेइंग है वो क्या कहते हैं बिहाइंड द स्क्वायर है सारी,
अगर आप नहीं, देखोगे उन्होंने आज किया आज नहीं अगर आप उनका वैसे भी मैच शुरू होने से पहले भी वो दिखा रहे थे, तो ऑलमोस्ट 70-60-70% रन उनके, वो ये बोल रहे थे उनका वी पीछे है। नहीं, वो रीजन तो इसलिए आ रहा है। टेस्ट में क्या ऐसे प्लेयर्स चल पाते हैं? नहीं, देखो रीजन क्या है, साउथ अफ्रीका ने पिछली T20 सीरीज में और यहाँ पे इंग्लैंड ने उनको काफ़ी शॉट तो किया है। मतलब अगर आप ना आर्चर को 60 रन पड़े 4 ओवर, तो मैं एक स्टार्ट पढ़ रहा था कि आर्चर को 47 रन पीछे बिहाइंड द विकेट पड़े हैं। आज तक T20 आया में किसी बॉलर को एक मैच में इतने रन बिहाइंड द विकेट नहीं पड़े। तो दैट क्लियरली शोज कि आर्चर जो लेंस कर रहे थे वहां पे और कुछ करना पॉसिबल ही नहीं था। देखो साउथ अफ्रीका में भी यही है कि तिलक को ज्यादा टक इन करने की कोशिश करी जा रही थी। तो थिंग इज कि एटलीस्ट ही हैज अ प्लान फॉर दोस काइंड ऑफ अ बॉल। उनके पास लैप है, उनके पास इनसाइड आउट शॉट्स हैं, पुल है, तो ही इज नॉट गेटिंग बॉक्ड डाउन ऑन दोस सर्फेसेस अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ अ बॉलिंग। और अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज शोन इनफ टेम्परामेंट इन एटलीस्ट 3 गुड इनिंग्स कि मुझे लगता है कि नाउ ही शुड बी गिवन दैट नेक्स्ट लिफ्ट। तो वहां पे आई थिंक इंग्लैंड डिड वेरी वेल बिकॉज उन्होंने विकेट को यूज किया कि इनटू द विकेट बॉल फंसेगी, और इंडिया फंसी हुई। एक बॉलर शॉर्ट थे इंग्लैंड डेफिनेटली, एक स्पिनर और होता तो ये मैच और फंस सकता था। मतलब कि फंस का मतलब शायद उनकी तरफ भी चला जाता। 2 माइंडलेस शॉट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल अक्षर पटेल, देखो मैं ना यहाँ पे वो जो हमने सीटी वाले वीडियो की भी बात की थी कि क्यों मैं मैनेजमेंट वाले पॉइंट को इतना इंपॉर्टेंस देता हूँ। आपको जुरेल का भी विकेट थोड़ा लगा नहीं कि देखो यार, आप ना इन एंड आउट इनटू द टीम रह रहे हो, यू आर नॉट पार्ट ऑफ द सेटर ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद आई पर्सनली फेल्ट दैट जुरेल की जगह अक्षर पटेल का आना बनता था। ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ योर टीम। उन्होंने ऑफ लेट साउथ अफ्रीका तक में भी नंबर 5 पे बैटिंग की। पर ये तो अब आप ऐसी बातें बोल रहे हो, जब गंभीर जी ने डिसाइड कर रखा है कि मैंने लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बना के रखना है, तो फिर तो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन ही बनेगा ना। इतना ऑब्सेशन। आप देखो फर्स्ट मैच में 1 डाउन कौन आया? स्काई। क्यों? बिकॉज सैमसन आउट हुए थे, राइटी आउट हुआ तो राइटी गया, ठीक है ना। वो जो धोनी मूवी में कहते हैं कि सचिन तेंदुलकर की मतलब वो सजेशन थी, कहीं वो गंभीर की सजेशन तो नहीं थी ना? वो जीजी ने तो नहीं सजेस्ट किया था कि अगर राइटी आउट होगा तो राइटी जाएगा, लेफ्टी आउट होगा तो लेफ्टी जाएगा, जिसके बाद धोनी आए थे युवराज से पहले। पता नहीं बिकॉज चीजें देखो, आज स्काई की मतलब सैमसन की जगह पहले अभिषेक आउट हुए तो तिलक आ गए 1 डाउन पे, जबकि आई पर्सनली फील कि तिलक 1 डाउन, स्काई 2 डाउन। स्काई की बैटिंग फॉर्म इज ऑल्सो बिग कंसर्न। अब तो काफी लंबा हो गया कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं। अब स्काई के साथ भी ऐसा क्यों हो रहा है, सेम विराट जैसा, कि जब वो आते हैं, जब तक वो क्रीज पे होते हैं तब तक वो लग रहे हैं कि भाई ये आज तो इनका दिन है, और फिर वो अचानक से आउट हो रहे हैं। प्रॉब्लम पता क्या होता है? व्हेन यू आर इन अ मडल्ड थॉट प्रोसेस ना, यू आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट योर रोल। आज जैसे उनके लिए प्लान करा था कि ये आएंगे, और आर्चर ने वही ऑफ पे बॉल्स कराई थी, और सुबह विकेट के पास लेकर ठीक बोल है। हो गए। तो वो तो दूसरे बॉलर ने करा था ना, कार्स नहीं किया। पर वैसे क्या कहते हैं, ऑफ पे बॉल्स रखी थी। पहले तो तेज गेंद थी जिसपे उन्होंने कट मारा था, एंड फिर उसके बाद दोबारा स्लोअर वन भी कराई थी जिसपे दूसरा चौका पड़ा था। तो आर्चर तो सोच के आए थे, तो मेरे को जो ये 2 शॉट्स जो लगाए थे, तो मेरे को लगा था कि नहीं आज थोड़ा इनका डिफरेंस है। हाँ, आज इनका माइंड क्लियर है कि आज ये बॉल को देख के शॉट मारेंगे। देखो T20 है, ODI है, टेस्ट मैच है। एज अ प्लेयर यू नीड टू नो व्हाट योर रोल क्लैरिटी इज। वो मुझे लग रहा है इतना ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहा है कि हम एक स्काई जो नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड थे, उसको हमने ऑलमोस्ट इस टाइम कंफ्यूज करके रख दिया है। अब उसके बाद नंबर 5 पे आई पर्सनली फेल्ट दैट अक्षर पटेल शुड हैव बीन देयर बिकॉज ही इज द पार्ट ऑफ द सेट ऑफ सच अ लॉन्ग टाइम। वाइस कैप्टन है, उनको आपने लास्ट टाइम नंबर 8 पे बैटिंग करते कब देखा T20 में? मतलब वो सुंदर से भी नीचे आया यार। मतलब फॉर ऑल दैट मैटर, देखो नो ऑफेंसेस, सुंदर इस मैच के सेकंड हाईएस्ट स्कोरर है इंडिया के, 26 रन मारे उन्होंने। बट वो अगर आदिल रशीद का कैच आदिल रशीद कर लेते तो शायद वो मैच फंस जाता, क्योंकि उसके बाद ही रन आए हैं। बट आपने, अगर आप प्योर बैटिंग की बात करो, व्हाट वी हैव सीन सो फार इन वाइट बॉल क्रिकेट, आप अक्षर वर्सेस सुंदर को किसके ऊपर रेट करेंगे? अक्षर को ही। Who should be your number 7 batter and who should be your number 8 batter? एनी डे अक्षर एंड देन। और अब तो लेफ्टी वाला चक्कर भी नहीं है, लेफ्टी राइटी वाला। तो अक्षर क्यों नहीं आए? मतलब 5th विकेट आउट होने पे मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आया। मतलब इट वाज बिकॉज दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट अक्षर हैज फेस्ड सो मेनी टाइम्स इन लास्ट 2 years in test match, in ODI, in test, in T20, in IPL, and he has bailed out his teams multiple number of times in that situation. तो वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। मतलब उसके बाद ऑब्वियसली अक्षर ऑब्वियसली ऑल्सो फेल्ट कि मतलब शायद वो थोड़ा आउट ऑफ द प्लेस हैं, और वो शॉट नहीं बनता था जो मारने गए। और उसके बाद मतलब टेलीग्राम करके आपको इंग्लैंड भेज रही है अर्शदीप के केस में कि हम आपको ऐसा फील्ड देंगे, लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ आगे बुला के
आप को मतलब स्वीप करने के लिए बॉल दी जाएगी और आपने वही किया. सिमिलर थिंग ही डिड इन श्रीलंका जब इंडिया को 1 रन चाहिए था और स्वीप मार के LBW हो गए थे और मैच टाई हो गया था. मतलब व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन. मतलब मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं टीम अभी भी क्लियर ही नहीं है उनके रोल को लेके, इन सब चीज़ों को लेके. एंड दैट इज व्हाई वी टुडे मेड अ मॉडल ऑफ दिस टोटल बिग टोट. मतलब और ये अगर होने वाला है तो इट इज अ कंसर्निंग थिंग फॉर अस. ऑलरेडी कमेंट सेक्शन में लोगों ने सोल्यूशन दे दिया है कि आप वीडियो को रीस्टार्ट कर लो अगर आपको वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है. आज हमारी तरफ से सब सॉर्टेड है भाई, बहुत मेहनत करी है हमारी टीम ने, तो सब सॉर्टेड है. अगर सबको प्रॉब्लम आ रही होगी तो कमेंट सेक्शन में बता देना. बट मोस्ट प्रॉब्ली यही है कि इंटरनेट स्पीड का इशू अगर होगा तो वॉइस कटेगी थोड़ी सी, क्योंकि आज हमने हाई क्वालिटी पे शूट कर रहे हैं और हाई क्वालिटी हमने साउंड रखी है. जो इवन तिलक का स्लॉग मतलब ओवर्स में आर्चर को फ्लैट 6 था ऑफ साइड का, दैट वाज आल्सो माय सेकंड शॉट ऑफ द मैच. मतलब इतने हाई प्रेशर सिनेरियो में आप ऐसा छक्का मार दो, फ्लैट छक्का सीधा. मतलब आई थिंक स्क्वायर पे जब गया था ऑफ पे जो शॉट मारा था, आई थिंक पॉइंट की तरफ, आई थिंक पॉइंट और कवर्स के बीच में. दैट वाज समथिंग अमेजिंग यार. इतने प्रेशर सिनेरियो में इतना हाई क्वालिटी शॉट खेलना अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, बंदा कुछ तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है यार. मतलब काफ़ी लोग बात कर रहे थे कि कैन वी फाइंड समबडी लाइक युवराज. तो कुछ लोगों ने तिलक वर्मा का नाम काफ़ी टाइम से दिया हुआ है, बट आई थिंक व्हाट आई हैव सीन इन लास्ट 1 month or so, I'm very sure that this guy is here to stay. And plus he is a handy bowler also. अगर वो स्किल हम इनका डेवलप कर देते हैं तो he can serve Indian cricket for long, quite a long. मतलब आज I think एक coming of a age innings था इनका, मतलब as far as his overall performance is concerned. तो और क्या कहना चाहेंगे इस मैच के बारे में कि सीधा आप क्वेश्चन पे लें या इस पे ही बात करनी थी? आप बोल रहे थे ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वाला जो कंसर्न थोड़ा यही था कि 1 गियर में इंडिया ऑलमोस्ट पिछले 6 महीने से खेल रहा है और जहाँ थोड़ी सी भी विकेट में कुछ चीज़ें आती हैं, बॉल फंसती है किसी लेंथ पे, थोड़ी बॉल ग्रिप करती है, वहाँ फिर इंडिया एकदम से फ्लैट हो जाता है. On a good batting surface with little help for the bowlers, maybe India was almost about to lose this match. So this is a serious concern. So I think थोड़ा role clarity, इतना सिचुएशन के हिसाब से लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है. एवरी प्लेयर शुड नो कि उनका कौन सा नंबर है, उन्हें कहाँ बैट करना है. 1-2 प्लेयर्स आपके फ्लोटर्स हो सकते हैं, सारे प्लेयर्स आपके फ्लोटर्स नहीं हो सकते हैं. मतलब ये मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि एक तो आपके कैप्टन जो है वो ऑलरेडी बुरी फॉर्म से निकल रहे हैं अभी, एंड उसके बाद उनको ये बात मेरे को लग रहा है बोल ही रखी है कि अगर सैमसन आउट होंगे तो आप जाओगे, अगर अभिषेक शर्मा आउट होंगे तो तिलक जाएंगे. कहीं ना कहीं ये बहुत ही अजीब सी बात नहीं हो जाती? पता है एज अ मैच सिचुएशन आपने आपको बिठाना होता है. मैंने पहले भी एक एग्जांपल दिया था कि स्मृति वंदना को एक बार जब 1 डाउन जाना था तो ही सेड आई केप्ट ऑन सर्चिंग पीपल इन द ड्रेसिंग रूम, मतलब एंड ऑल्सो कि यार करना क्या होता है एज एन ओपनर. तो मुझे पता है 1 डाउन करना क्या होता है, और 1 डाउन और ओपनर के रोल में इतना फ़र्क नहीं होता. बट स्टिल अ प्लेयर ऑफ हर क्लास, हर कैलिबर, हर एक्सपीरियंस वाज ऑल ओवर द प्लेस. तो आप समझ सकते हो कि मतलब एक मसल मेमोरी आपके सालों से किसी चीज़ को लेकर बनी हुई है. वो इतनी ईजी नहीं होता. समबडी हु इज अ फ्लोटर वो बहुत बड़ा एसेट होता है आपकी टीम में. वो 1 या 2 हो सकते हैं, 5 प्लेयर्स फ्लोटर नहीं हो सकते कि कहीं भी घुमाई जाओ. मतलब अक्षर एज अ वाइस कैप्टन कमिंग एट नंबर 8 मेड नो सेंस टू मी. एंड मुझे लगा उन्हें समझ ही नहीं आया कि उस सिचुएशन में करना क्या है, विच इज़ वेरी रेंज, वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर. बट डेफिनेटली यार इतना आउट ऑफ द प्लेस खेलोगे तो सर्टन टाइम पता क्या होता है, यू ऑल्सो वांट टू मेक अ स्टेटमेंट ऑल्सो कि यार आई एम बेटर देन सुंदर, मैं मार के दिखाता हूँ छक्का यहाँ पे. अब कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हो कि आज जो हमने इंग्लैंड की तरफ से रॉ पेस देखा, बोथ फ्रॉम आर्चर, फ्रॉम वुड एंड देन उसके बाद कार्स ने भी 140 प्लस कराई है बीच में बॉलिंग. The cast was more into the wicket. 6'3" है यार वो, इस विकेट के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे. ओके 6 फुट 3 इंच की हाइट है उनकी. तो माय क्वेश्चन इज मतलब अर्शदीप की हाइट के बॉलर है वो. हाँ, तो माय क्वेश्चन इज कि क्या आपको लगा ना कि आज इंडिया थोड़ी सी एक्सपोज लगी व्हेन इट कम्स टू बॉल्स अबव 145 या 140s के ऊपर? थोड़ा बेटर प्लान थे इंग्लैंड. ऐसा नहीं था कि इंडिया को ऐसी पेस खेलनी आती नहीं. हमने साउथ अफ्रीका में बहुत अच्छा किया इससे ज़्यादा बाउंसी विकेट्स पे. बट जस्ट दैट कि हम जब 1 गियर में खेलना चाहते हैं और थोड़ा आउट, देखो क्रिकेट इज ऑल लाइक चेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर टीम इज प्रिपेयरिंग फॉर यू. मतलब वहाँ मुझे लगा कि इंडिया स्ट्रैटेजिकली काफ़ी बार बीट हो रही है, विच इज़ नॉट अ गुड साइन.
मतलब आप लेफ्ट राइट कर रहे हो, स्ट्रैटेजिकली बीट हो रहे हो, टीम सिलेक्शंस में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं आप सिचुएशंस को, पिचेस को रीड नहीं कर रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग अ गुड साइन. मतलब इतना वेल्थ ऑफ टैलेंट होने के बावजूद, इफ दे हैव नॉट बीन मैनेज्ड वेल, वी हैव सीन व्हाट हैज हैपेंड इन लास्ट 6 months. So today's match is a worrying sign, because this is not is expected as far as T20 is concerned, because I personally felt that at least one format where we are sorted is T20. तो अब मुझे चैंपियंस ट्रॉफी को लेके और डर लग रहा है और दिल धक 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 हो रहा है. एक तो पर आज एक और बड़ी अच्छी चीज हुई है, शुभमन गिल स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 100. काफी अच्छा उन्होंने 100 स्कोर. फाइनली कोई जो रणजी खेलने गए उनमें से किसी ने रन मारे. तो ठीक है, मतलब डरावना सीन हो गया वैसे रणजी वाला. काफी ज्यादा डरावना हो गया यार, काफी ज्यादा डरावना हो गया. क्या कहना चाहोगे जो ये कश्मीर के जो बॉलर आए हैं जिन्होंने ये धज्जियां उड़ा दी? देखो यार, मतलब आप सोचो कि मुंबई ने भी विकेट कितना गंदा रीड किया, कि वो ज़्यादा स्पिन हैवी चले गए, और ऑन द कॉन्ट्ररी मतलब JN के फास्ट पेस हैवी खेली है. और ऐसा नहीं, हमने यदुवीर को तो देखा ही हुआ IPL में LSG के लिए खेलते हुए एंड ऑल, देखा तो वही है. हाँ, तो अच्छे प्रॉमिसिंग बॉलर तो है ही हैं, वो बात भी हुई है उनके पहले. तो लिटिल सरप्राइजिंग, थोड़ा मडल थॉट प्रोसेस तो था. मतलब मुझे इन जनरल लगा कि जो सेकंड इनिंग का डिसमिसल था रोहित शर्मा का, वो वही हो जाता है. पीपल वर आस्किंग मी ऑन टेलीग्राम ऑल्सो, डिस्कॉर्ड ऑल्सो, कि यार कि क्यों हो रहा है, कि इज इट बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स विद द मैनेजमेंट एंड ऑल. आई वुड से नो. रीजन क्या है ना यार, उन्होंने लास्ट 2 साल से डिसीजन लिया कि आई एम गोइंग टू प्ले इन अ सिंगल गेयर, कि मैं मारूंगा मारूंगा मारूंगा. इट वॉज वर्किंग फाइन बिकॉज इंडियन टीम एज अ बैटिंग यूनिट वॉज डूइंग वेल. Once the team starts falling apart as a batting unit, फिर आप और कंफ्यूज हो जाते हो. या जैसे मुंबई था, वानखेड़े में आपको 147 चेज करना है, ठीक है ना. आपको पता है कि वहाँ 147 शुड नॉट बी अ चैलेंज, बट आपको पता है कि अगर आपका शॉट मिसफायर कर गया और आप उल्टा सीधा शॉट खेलते आउट हो गए और इंडिया हार गई, तो यू आर गोइंग टू गेट द लाइक यू विल बी इन द फायरिंग लाइन. वो उस न्यूजीलैंड सीरीज में 46 ऑल आउट के साथ भी हुआ, वो 147 की चेज में ऑल आउट के साथ भी हुआ. तो दैट इज इनफ टू पुट डाउट इनटू योर हेड कि यार मेरी टीम इज समहाउ नॉट एबल टू सपोर्ट द काइंड ऑफ प्ले आई वांट टू डू. तो वो फिर उनका थॉट प्रोसेस पूरा क्लटर्ड हो चुका है इस टाइम पे. चलिए, एटलीस्ट शुभमन ने स्कोर करा है, वही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, गुड थिंग, क्योंकि वो उनको हमने अब वो बना दिया है कि ही इज गोइंग टू. अब तो सुरेश रैना भी ओपनली बोला है कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट विराट कोहली फॉर इंडिया. तो अब फिर वैसे सब उनसे एक्सपेक्ट भी किया जाएगा. और कहीं ना कहीं जायसवाल का पत्ता कटता हुआ दिख रहा है. यार समझ नहीं आया क्यों, बिकॉज शुभमन गिल हैज बीन प्रोजेक्टेड एज द नेक्स्ट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम. देखो, जब आपको वाइस कैप्टन बना रहे हो तो एक वो उस डायरेक्शन में चीज़ तो चली गई ना कहीं कि आप फिर अब टेस्ट में, वनडे में शायद अगले टेस्ट कैप्टन और अगले ODI कैप्टन ऑफ इंडिया हो. जीवन ज्योति जी हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बोली है कि लिटिल बिट स्टोक्सी वाली फील आई है आज तिलक वर्मा को देख के. हाँ बिल्कुल सही यार. मैं तो कह रहा हूँ यार, जो वो प्रेशर सिचुएशंस में इफ यू आर एबल टू प्ले सच क्वालिटी शॉट्स, कि 2 विकेट्स आउट्स हैं, आपने एक रूम देके ऑफ का चौका, फिर आप इनसाइड आउट आके आपने मतलब पीछे का फ्लिक छक्का मारा. दैट वाज लाइक, मैं जब सैम अयूब ने वो शॉट खेला था ना, उस सीरीज से पहले उनकी कोई बात नहीं हुई थी, उन्होंने तब तक साउथ अफ्रीका में भी कुछ नहीं किया था. उस शॉट के बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट जनरेशन प्लेयर है पाकिस्तान का. मतलब सर्टन स्मॉल इंडिकेशंस कैन शो यू कि ये बंदा डिफरेंट है. ये ऐसे तुक्के नहीं लगते ऐसे शॉट. मेरे को वैसे ये सेम फील वॉशी के लिए आई थी जब उन्होंने वो पिछली वाली BGT में छक्का मारा था. नहीं यार, मैं क्योंकि वो भी एक थी तो ऐसी सिचुएशन में वो स्कोर करा था कि भाई वो अलग चीज थी. वहाँ मतलब आपने एक होता है, एक बॉल आई आपने उसमें मारा, एक आपने बॉल को बनाया, दोनों में बहुत फर्क होता है. नो डाउट दैट वाज आल्सो अ वेरी हाई क्वालिटी शॉट फ्रॉम वॉशी. जैसे एक सिंपल से एग्जांपल बताऊंगा कि IPL के दौरान ना रजत पाटीदार वाज नॉट डूइंग एनीथिंग. तो हमने एक लाइव शो में बोला था, मैंने कहा आज ना मयंक यादव की बॉल पे जब एवरीबडी वाज स्ट्रगलिंग अगेंस्ट हिम, जब RCB की उनकी धज्जियां उड़ा दी थी, एक फ्लिक मारा था रजत पाटीदार ने एट 154 किलोमीटर पर आवर की बॉल पे, और वो मुझे क्लियरली दिख रहा था कि बंदा इसके बाद अब कुछ करेगा. मतलब वो दिख गया कि इसकी बैटिंग फॉर्म वापस आ गई है, और उसके बाद लगातार उन्होंने 20 बॉल 25 बॉल 50 मार के दिखाई. तो दैट पर्टिकुलर शॉट आई क्लियरली सेड इन लाइव कि यार लोगों ने कहा था ड्रॉप करो, मैं कहा नहीं यार, मुझे लगा कि शॉट के बाद नाउ ही विल गेट अनलॉक्ड. तो क्रिकेट में ना कुछ ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं. जैसे मैंने शुभमन गिल के शॉट की भी बात की थी, जो उन्होंने मतलब एशिया कप में आगे बढ़ के शहनशाह अफरीदी को मारा था. मतलब जो स्ट्रेट का उन्होंने मतलब ड्राइव मारा था ओवर द टॉप. तो मैंने कहा था ये शॉट काफ़ी कुछ डिफाइन करेगा. और उसमें इवन रमीज राजा ने बाद में बात की अगले साल बात कि यार उस एक पर्टिकुलर इनिंग्स के बाद पाकिस्तान की पेस बॉलिंग का पूरा कॉन्फिडेंस ही उड़ गया, और अब जाके उनका कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ है जब उन्होंने इंग्लैंड को, सही है, ऑस्ट्रेलिया को धोया और साउथ अफ्रीका को धोया अपने कंट्रीज में. मतलब इतना उनका मतलब वो चीज़ ने ख़राब किया कहानी. तो वो कुछ चीज़ें दिख जाती हैं कि यार ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी चीज़ है, ये वो चीज़ें अलग हैं. तो आज वो प्ले तिलक वर्मा का मुझे समहाउ
that is going to be memory for next 20 years for sure. जब मैं इस बंदे की हम 10 साल बाद भी बात करेंगे तो मुझे वो शॉट याद आएंगे इनके कि उन्होंने ये करके दिखाया था. तो मैन ऑफ द मैच क्लियरली यहाँ पे अगर इंग्लैंड से चूज करते तो कास होते, और अगर इंडिया से चूज करते हैं तो क्लियर आपको दिख रहा है कि तिलक वर्मा ही बनते हैं. बिल्कुल सही. गुड नॉक, हैंडी नॉक बाय वॉशी, एंड उसके अलावा बाकी तो बैटिंग में और किसी ने कुछ करा ही नहीं है. बिल्कुल सही. कहीं ना कहीं जो मिड मैच में एनालिसिस और जो मिड इनिंग्स जो थी इंडिया की, उसमें जब गौती आए थे तो उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई अपने रन रेट तो हम अच्छा चल रहे हैं, कहीं ना कहीं यू नीड टू डिग डीप. तो वो कहीं ना कहीं बोलोगे उधर से भी अच्छा ही बताया गया कि हम जीजी के बारे में सिर्फ गलत ही बोलने वाले हैं आज. आई एम नॉट सेइंग कि जीजी का अकेला माइंडसेट हो सकता है कि मे बी देखो ये चीज़ें एज अ कलेक्टिव डिसीजन भी हो सकती है कि हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वेटेज दे रहे हैं लेफ्ट राइट को. मतलब वी आर, देखो इंडियन क्रिकेट टेस्ट क्रिकेट टीम सफर्ड इन 2018 एज अ बैटिंग यूनिट व्हेन वी वर नॉट श्योर कि किस प्लेयर को कब खिलाना है. मतलब पुजारा काउंटी में अच्छा खेलते हैं, अगला मैच नहीं खेलते, तो उस टाइम पे उसके बाद वो somehow he never looked the same player even though he did well in Australia. apart from that नहीं बात बनी. रहाने के साथ ये सेम चीज़ हुई. Similar thing has happened to India's ODI team in Sri Lanka कि अय्यर इज डेजिग्नेटेड नंबर 4 प्लेयर आपके, और वो एक भी मैच में नंबर 4 पे नहीं खेले. तो अब वो सेम चीज़ T20s में भी होनी शुरू हो जाएगी, तो इट इज़ नॉट अ गुड साइन. तो यहाँ मुझे लगता है कि रोल क्लैरिटी, बिकॉज देखो 2024 वर्ल्ड कप में वी हैड अ वेरी फिक्स्ड पैटर्न कि ये होगा, विकेट हेल्प करेगी तो फास्ट बॉलर को तो सिराज खेलेंगे, स्पिन को हेल्प करेगी तो कुलदीप आएंगे, ये इस तरह से बैटिंग यूनिट चलेगा. मतलब एवरीथिंग वाज वेरी सॉर्टेड. बहुत सटलिटीज पे काम हुआ था. रिंकू सिंह क्यों नहीं पिक हुए, दुबे क्यों पिक हुए? बिकॉज वेस्ट इंडीज में प्रॉब्लम क्या होती है कि वेस्ट इंडीज में एक साइड ऑफ द डायरेक्शन में विंड फ्लो करती है. विंड फ्लो इज अ ह्यूज चैलेंज बिकॉज कोस्टल रीजन है. तो उसके कारण क्या होता है कि, और ग्राउंड्स भी ऐसे हैं कि एक साइड बड़ा होता है, एक साइड छोटा होता है. तो जनरली विंड डायरेक्शन के कारण और ग्राउंड के साइज के कारण एक साइड ऑफ द फील्ड को एक्सेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है. तो वहां पे प्लेयर हु इज गुड ऑन द स्क्वायर ऑफ द विकेट थोड़े इफेक्टिव नहीं रहते. somebody with long levers who can hit sixes down the ground becomes more effective. कि अगेंस्ट द विंड भी अगर मारे तो भी पार हो जाए. सीधे जाएंगे ना, सीधे छक्कों में तो विंड का इतना खास फर्क पड़ा नहीं ना. तो इसलिए वहां पे दुबे वाज इंपॉर्टेंट कि वो डाउन द ग्राउंड छक्के मारने की कैपेबिलिटी रखते हैं लॉन्ग लीवर्स के साथ. तो ये एक्चुअल में पूरा थॉट प्रोसेस रहा होगा दुबे, हो ही नहीं सकता ना रहा होगा. 100% रहा कि रिंकू स्क्वायर ऑफ द विकेट उतने इफेक्टिव नहीं रहेंगे बिकॉज वो एक साइड ऑफ द फील्ड एक्सेस कर ही नहीं पाएंगे उसके चलते, और फिर वहां उनको कहीं ना कहीं ओपोजिशन फंसा देगा कि मतलब अगर लेग साइड की बाउंड्री बड़ी है, विंड डायरेक्शन के अगेंस्ट है, तो वहां उनको बॉल कर रहे हैं, उस टाइप की चीज़ों में. एंड ये छोटे निटी-ग्रिटीज़ पे काम होता है. ऑब्वियसली बैठ के आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला ये चीज़ें. एक तो मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन को मतलब भी नहीं है इन चीज़ों से, पर हमारी ऑडियंस को तो है. तो ये आई रियली होप कि आपको अगर ये बात अच्छी लगी है कि वाई दुबे वाज पिक्ड इंस्टेड ऑफ रिंकू, जो कि बहुत बड़ा मुद्दा बना था उस टाइम, क्योंकि रिंकू ने भी बहुत कुछ करके दिखा दिया था एज अ फिनिशर, तो तब भी दुबे प्रेफर हुए थे. और आपने देखा तो फाइनल में दुबे ने वही किया था, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड शॉट्स मारे थे. तो जो उन्होंने इंपॉर्टेंट इनिंग्स खेली थी वहाँ पे, ये बहुत मैटर करती हैं चीज़ें छोटी. तो इतना निटी-ग्रिटीज़ पे काम हुआ है, मतलब तो आई थिंक समहाउ मतलब कहीं ना कहीं चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है. वी कांट जस्ट बी सो फिक्सेटेड विद दिस लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन आइडिया. तो आई गेस हमारा आज का मैच का एनालिसिस डन है. सो हमारे जो भी मेंबर्स हैं, या अगर कोई भी मेंबर जो अपना कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू मैच, रिलेटेड टू एनीथिंग, रिलेटेड टू क्रिकेट, रिलेटेड टू दीपक सर वाई ही लुक्स सो क्यूट, सो आप वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. एंड अगर उसके अलावा क्या कहते हैं, जो मेंबर्स नहीं हैं वो सुपर चैट्स का भी यूज़ कर सकते हैं. तो फील फ्री टू आस्क एनी ऑफ योर क्वेश्चंस. और प्लीज़ मतलब दीपक सर का मजाक मत उड़ाना यार, मैं हूँ बैठा यहाँ पे ऑलरेडी. हाँ तो मैं 14 साल से उड़ा ही रहे हैं ना. अच्छा, बिफोर दिस यार, जितने भी लोग अभी हैं लाइव देख रहे हैं यार, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो. बहुत ज़्यादा हाथ जोड़ के गुजारिश है. सर आप भी बोलना एक बार. हाँ यार, चैनल पक्का सब्सक्राइब कर लो. तो ये अगर मैं पता क्या, और मैं ज़्यादा रेगुलरली कुछ देखता नहीं, मेरे पास तो अकाउंट भी नहीं है इसका एक्सेस करने का, बिकॉज मुझे पता है कि फिर मैं नंबर्स को लेके और ऑब्सेस हो जाऊंगा. बट वन थिंग आई रियली लव इज कि यार कितने फॉलोअर्स बढ़े, ये मैं देखता हूँ, पक्का देखता हूँ. क्योंकि ऐसे ही है, मतलब इट्स लाइक मे बी एन एड्रेनलिन रश, आई डोंट नो व्हाई. क्योंकि मे बी डोपामिन हाई मिलता है, इससे मुझे नहीं पता क्या होता है. क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हमारे पास भाई स्पॉन्सर्स नहीं है, आप समझो यार. मतलब हम चाहते हैं कि
स्पॉन्सर्स लेके आए हम, उस स्पॉन्सर्स को क्या चाहिए, उनको चाहिए भाई कि सब्सक्राइबर्स कितने हैं, वो भी देखते नहीं कि अच्छा हाँ कि स्पॉन्सर्स ज़्यादा, इवन ब्रिंगिंग मोर गुड पीपल ऑन द शो इज ऑल्सो डिफिकल्टी, बिकॉज अगर आप किसी को अप्रोच भी करते हो तो ये चीज़ें मैटर करती हैं, क्रिकेटर्स एंड ऑल सबको मैटर करता है। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन आया, दीपक सर से पूछो व्हाई ही सच अ पुकी। तो इसका क्या मतलब होता है तो मुझे भी नहीं पता। तो पुकी सर आज के टाइम में मतलब आप एक तरह से बोल लो क्यूट। अरे ये जेन जी जनरेशन है क्या? हाँ हाँ Oh, shit. हाँ, सर को थोड़ा सा अभी हमें ट्रेन करना है बीवी भी उनको। देखती है यार, गोली मार देगी वैसी बात तो है तो। नहीं नहीं, कोई आयरन मैन नहीं है, कोई आयरन वुमन नहीं है जिन्होंने क्वेश्चन पूछा, तो आप टेंशन फ्री रहो। अच्छा, मनीष जोशी हमारे मेंबर हैं, तो उनका क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी इंडियाज नेक्स्ट 11 इन नेक्स्ट वर्ल्ड WTC कंसिडरिंग रोहित वुड नॉट बी देयर। WTC की बात हो रही है। देखो रोहित इतनी जल्दी छोड़ने वाले मूड में तो नहीं लग रहे हैं, पर हाँ सेलेक्टर्स विल बी नाउ वेरी हार्श ऑन हिम। देखो ओपनर्स में आई पर्सनली फील जायसवाल तो प्रीटी मच लॉक हो चुके हैं, वो तो नहीं अब हिलने वाले। सेकंड ओपनर को लेके देखो शुभमन गिल को ना आप नंबर 3 से भी नंबर 4 होते देखेंगे आगे, बिकॉज ही इज गोइंग टू बी, देखो जो जनरली क्रिकेट में क्या होता है कि आपका जो बेस्ट बैटर होता है वो नंबर 4 पे खेलता है, ताकि रिलेटिवली बॉल थोड़ी पुरानी हो जाए, आपके पास मिडिल ओवर्स को मैक्सिमाइज करने का अपॉर्चुनिटी हो, जो रिलेटिव आपका गेम चलाने वाला प्लेयर है। तो शुभमन तो आपको नंबर 3 से भी नंबर 4 की तरफ ही जाते दिखेंगे, तो जो ओपनर स्लॉट है वो ओपन हो जाएगा फिर से सेकंड, तो वहां पे मे बी ईश्वरन को शायद फाइनली चांस मिल जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं थोड़ा गलत होगा बोलना, पर ऋतुराज ने भी ना कहीं समझौता कर लिया है कि शायद अब उनका इंडिया करियर एज फार एज रेड बॉल क्रिकेट इज कंसर्न खुलने नहीं वाला, बिकॉज अब वो भी मुझे थोड़े से ज़्यादा फ्रेंचाइज सेंट्रिक बातें करते दिखते हैं, जहाँ पे वो RCB के बारे में कुछ कह दिया, ये सब कह दिया, ये चीज़ें होने लग गई हैं। तो एज ऑब्वियसली इज ऑल्सो नॉट ऑन हिज साइड, 28 के हो गए, तो मुझे लग रहा है कि समहाउ ही हैज स्टार्टेड फीलिंग रिजेक्टेड कि यार अब मेरा शायद उधर कुछ बनेगा नहीं। तो आई थिंक दैट सेकंड ओपनर स्लॉट इज स्टिल ओपन। उसके लिए ऑब्वियसली आई डोंट सी एन इमीडिएट पिक राइट नाउ, बिकॉज हमने बहुत कुछ ट्राई करके देख लिया, और अभी के लिए तो बेस्ट आई थिंक KL राहुल ही दिख रहे हैं, और व्हाट मिनिमल रिटर्न्स भी जो भी हैं, बट एटलीस्ट वो दिख रहे हैं कि कुछ कर रहे हैं। तो ओपन हो गए हमारे KL और जायसवाल। हाँ, जब तक वन डाउन डेफिनेटली गिल अभी होंगे, बिकॉज विराट कोहली को मुझे लगता है एकदम से बाहर तो नहीं निकालेंगे। अगले WTC साइकिल तो खेलेंगे मे बी इंग्लैंड सीरीज तो एटलीस्ट वो खेलेंगे जितना दिख रहा है, ये होम ग्राउंड भी है उनका तो फर्क भी पड़ता है। तो सेकंड आप मतलब 4 पे आपका विराट कोहली हो गए, 5th पे ऑब्वियसली पंत हो गए, 6th पे आपके पास फिर अभी के लिए तो आई थिंक जडेजा भी नई पिक्चर से जाने वाले। 5th पे अगेन सॉरी एक स्लॉट और खुल जाता है, 5th पे अभी आ जाएंगे पंत, 6th नंबर फिर खुल जाएगा अगर रोहित शर्मा नहीं है इनटू पिक्चर तो 6th विल बी नाउ ओपन अगेन। जिसमें आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो? I think क्या NKR को आप देख रहे हो? आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाएंगे नंबर 6 पे, और नंबर 7 पे देन जडेजा, एंड देन योर 4 बॉलर, जिसमें एक बुमराह हो गए, एक शमी हो गए, और सिराज हो गए, और एक 4th पेसर भी हो सकते हैं। आपको लग रहा है ये अगले WTC में शामी खेलते हुए दिखेंगे आपको? आई थिंक अभी शामी के पास 1-2 साल क्रिकेट तो बची है, एंड मतलब आई डोंट थिंक सो कि एटलीस्ट इंग्लैंड सीरीज तो डेफिनेटली वो जाएंगे, तो वहाँ तो मुझे नहीं लगता कि उनको भी बिठाएंगे। तो और एक कुलदीप यादव हो गए, वो कुलदीप यादव भी इन द मिक्स रहेंगे, पता नहीं उनको सारे मैचेस मिलते हैं नहीं मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वैसे तो बहुत ज़्यादा चेंज तो दिखा नहीं टीम में, जो अभी एग्जिस्टिंग टीम थी BG टीम में हमारी, उसमें से अगर देखोगे अगर रोहित ही जा रहे हैं सिर्फ, तो और तो कुछ ज़्यादा चेंज हुआ ही नहीं। हाँ कुछ भी नहीं, कहाँ होगा अभी, कहाँ कुछ चेंजेस होंगे? आपको लग रहा नहीं होगा? बहुत ज़्यादा तो नहीं, आई डोंट थिंक एक ओपनर भी हम अभी KL राहुल ट्राई करने वाले हैं, बातें या बहुत शायद ईश्वरन को ट्राई कर लें। देखो बातें हो रही हैं कि कुणाल जो करुण नायर है और जो मयंक अग्रवाल हैं उनको बहुत क्लोजली रणजी में ऑब्जर्व किया जाएगा फॉर इंग्लैंड टूर, बट मे बी एज अ बैकअप ओपनर मयंक जा सकते हैं कि अगर इनमें से कोई बैठता है तो शायद मयंक को चांस मिल जाए, और शायद मे बी नंबर 6 के लिए करुण नायर को फिर से कंस्ट्रक्शन सेट में रखें, पर व्हाट नीतीश कुमार रेड्डी हैज डन उसके बाद नंबर 6 उनसे छीनना मेरे को लगता नहीं है सेंस बनाएगा। चले तो मोटा मोटा ऑलमोस्ट सेम स्क्वाड ही रहने वाला है। और सक्ष सेठ ने बोला है, उस एशिया कप मैच में सर गिल ने अफरीदी के दामाद को याद दिलाया कि मैं भी तेंदुलकर का दामाद हूँ। भाई थोड़ा सीरियस क्वेश्चन भी पूछ लो यार। नहीं बात तो सही है यार, वैसे कि उसने जो देखो उसके बारे में इवन मैंने तो पहले भी बात की थी, इवन जतिन परंजपे व्हेन ही केम ऑन TRS शो, तो उन्होंने भी वहाँ पे ये बात की थी उस शॉट की, तो ही ऑल्सो डिस्कस दैट शॉट की दैट पर्टिकुलर शॉट चेंज इंडियाज माइंडसेट फॉर द वर्ल्ड कप,
कि यार हाँ हम कर सकते हैं, क्योंकि बार एक दो चीज़ नहीं होती हैं यार, ट्रिगर मोमेंट से चेंज करते हैं। देखो 86 में वो जावेद मियांदाद के छक्के ने इंडिया को इतने साल स्कार्ड रखा कि यार कहीं से भी मैच जीत जाते हैं, तो इंडिया को डर लगा रहता था। अब देखो हेड के लगे एक हमारा मेंटल ब्लॉक तो बनी ही गया है ना, कि हेड खड़े हैं तो कुछ भी हो सकता है। यार चैनल सब्सक्राइब कर लेना यार। अगला क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं। सर जय परिदा हमारे मेंबर हैं। सर अगर जीजी का यही ऑब्सेशन लेफ्ट एंड राइट का रहा तो चैंपियंस ट्रॉफी प्लेइंग 11 स्क्वाड में जायसवाल खेल सकता है? यार कहाँ क्वेश्चन तो अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, नो डाउट। क्वेश्चन इज रियली गुड। पर देखो अब आप वाइस कैप्टन को तो बिठाने से रहे, अब तो 100 भी मार दिया, ठीक है ना, तो रणजी भी खेला 100 भी मारा, तो 1-2 फिक्स डे। नंबर 3 विराट कोहली से अब नहीं छीनने वाले कुछ भी। नंबर 4 अय्यर की जगह फिर अब जायसवाल, जिसको अभी तक अब मेरे ख्याल से इंग्लैंड सीरीज में तो शायद चांस नहीं मिलने वाला अभी, तो अभी विल बी टू हार्श। मतलब हाँ, अगर इंडिया मान लो ऐसा हो गया कि पाकिस्तान वाला मैच उछल गया और एकदम से पूरा कुछ कहानी बन गई, तो फिर इंडिया कुछ भी कर सकता है। पर जितना हमने बाय हार्ट मतलब अभी ये चीज़ को फॉलो करा, शायद ही मेरे को लग रहा है आज तक किसी भी टीम ने बाय हार्ट इतना फॉलो करा होगा ये लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन का। मतलब वो अपने आप हो जाए तो बात और है कि मतलब ठीक है कि जो आपने ऑर्डर डिसाइड करा उसी में आउट हो रहे हैं और अपने आप आ रहे हैं। टेस्ट तक में कर रहे हैं यार, टेस्ट में तो आप ऑर्डर हिला ही नहीं सकते प्लेयर का, और उसमें ज्यादा मैटर भी नहीं करता कहीं, आप कह सकते हो, क्योंकि उसके बाद वहां तो बॉलर ने भी आउट ही करना है। वहां ये मैटर करता था इस बीजीटी में, बिकॉज कमिंस व्हेन इट कम्स टू लेफ्टीज तो उनकी एवरेज एकदम चेंज हो जाती है। कमिंस की एवरेज अगेंस्ट राइटीज 20 की है, बुमराह जितनी ऑलमोस्ट, और लेफ्टी से अगेंस्ट 25 की हो जाती है, इतना फर्क है। तो वहां पे दैट इज वाई पंत का विकेट इतना ज्यादा क्रुशियल था। तो पंत के अगेंस्ट नो डाउट यूज बॉबल बॉल एंड लिटिल शॉर्ट बॉल्स रियली वेल, बट हाँ इतना मैटर करता है कि हाँ एक दो लेफ्टी होने चाहिए, पर लेफ्ट राइट होना चाहिए, वो बहुत ज्यादा हो जाता है टेस्ट मैच में। क्योंकि अभी तो 4 टॉप में तो 4 अब अगर चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड तो राइटीज ही हैं, राइटीज ही हैं। ये तो फिर तभी मुझे लग रहा है कि पंत के चांसेस ज्यादा हैं केएल से, looking at the current management's thought process. That's why I said that Pant is my number one wicket keeper over KL, not for what he has done. Obviously KL का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड है ODIs में, but just because of this obsession for left and right. कि एक भी लेफ्टी नहीं है और वो कैसे डाइजेस्ट हो जाएगा किसी से, वो समझ नहीं आ रहा। ये तो वैसे भी मतलब नहीं होना चाहिए, मतलब डाइजेस्ट नहीं होना चाहिए कि हाँ यार आपके साथ पहले 5 प्लेयर राइटीज हैं। कंसिडरिंग जो वर्ल्ड कप में फाइनल में हुआ है कि अब वो शाकिल से निकल ही नहीं पाए, उसके बाद तो शायद और मैटर करेगा ये। निशांत त्रिपाठी हमारे एक और मेंबर हैं। तो इज गिल वर्सेस जायसवाल गोइंग टू बी द नेक्स्ट रोहित वर्सेस कोहली काइंड ऑफ राइवलरी? आई पर्सनली फील यस, बिकॉज अगर आप देखो तो हमारे मेंबर्स हैं बड़े स्मार्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गिल का प्ले ज्यादा मिलता है रोहित से, डेफ टचेस के प्लेयर हैं, शॉर्ट बॉल के अच्छे प्लेयर हैं। जायसवाल इज मोर लाइक विराट कोहली, हार्ड वर्किंग, मतलब हंगर वो डिफरेंट लेवल का दिखता है, एंड वी विल सी हिम ऑल्सो इवॉल्विंग एज अ प्लेयर अ लॉट मोर फ्रॉम हियर। तो ये तो होने वाला, डेफिनेटली होने वाला। द टसल फॉर पावर ऑलमोस्ट वही है ना, एक बैच का फर्क है, 18-20 वाले बैच हैं ये, उनका भी ऐसा ही था, 6 और 8 वाले बैच थे, तो कहानी तो रहेगी। कोइंसिडेंटली आप देखो 18 वाला बैच गिल, 6 वाले बैच रोहित शर्मा, 8 वाला बैच अंडर 19 की अगर मैं बात करूं 2008 वाला बैच विराट कोहली, और 2020 वाला बैच आपका जायसवाल। तो वो कहानी भी काफी हद तक वैसी सी फिट हो रही है। चलो टेस्ट में तो दिख रहा है कि कंपटीशन नहीं है दोनों में, क्योंकि जायसवाल जाएंगे नंबर 4 पे इवेंचुअली, नहीं जायसवाल तो ओपन ही करेंगे, सॉरी गिल जाएंगे नंबर 4 पे और जायसवाल तो ओपन ही करेंगे। तो वहां कंपटीशन नहीं दिख रहा, कंपटीशन दिख रहा है T20 आईज में, जहां T20 आईज में तो गिल अभी दिख ही नहीं रहे दूर दूर तक, और ओडीआईज में नो डाउट अभी गिल को प्रेफरेंस दी गई है। ओडीआईज उतना रेलेवेंट रहने या नहीं रहने ये भी नहीं पता। हाँ अगले साइकिल्स में इंडिया काफी ओडीआईज खेलने वाला है, तो इसलिए वहाँ ऑलमोस्ट मतलब 35 ओडीआईज इंडिया के हैं, तो वहाँ फिर ऑब्वियसली ये चीज़ें मैटर करेंगी फिर से। तो हमारे अगर कोई मेंबर्स हैं कोई और भी सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आज का ये जो है रैप अप करते हैं, या कोई भी अगर सुपर चैट यूज़ करना चाहता है तो बता सकता है। ओके, एक हिमांशु भारद्वाज हैं, उनका क्वेश्चन है, हमारे मेंबर भी हैं। सर व्हाट्स योर थॉट ऑन टुडेज अर्शदीप शॉट? इस पर तो हम ऑलरेडी फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं एक बार, बट फिर से सर एक बार अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखाना ज़रा। किस पे? अर्शदीप के शॉट के ऊपर। मैं तो कह रहा हूँ ना, वो श्रीलंका वाला जो सीरीज ट्रिगर हुआ था कि फर्स्ट मैच टाई हुआ था, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ दिस शॉट। पर पता है दिस शॉट इज आल्सो पेड फॉर हिम इन द पास्ट। अगर आप देखो तो साउथ अफ्रीका का जो सेकंड T20 था उसमें इसी शॉट से उनको छक्का भी मिला था। तो देखो जिस तरह से फील्ड सेट थी, मतलब रवि शास्त्री बेचारे ऐसे थे कि वो माइक तोड़ देंगे गुस्से में कमेंट्री के टाइम पे,
तो ऑब्वियसली दैट वाज माइंडलेस कंसीडरिंग जितनी थिन बैटिंग थी उसके बाद बहुत मुश्किल था. डिडंट मेक मच सेंस. मनीष जोशी का क्वेश्चन है, considering no lefty, if KL plays in Champions Trophy, do you think Jadeja would come at 5 or 6? चैंपियंस ट्रॉफी में उन्हें भी एज अ फ्लोटर खिलाने की कोशिश कर सकते हैं, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट आई हैव सीन विद जडेजा कि जब भी वो ऊपर आते हैं रैली वो थोड़े फंस जाते हैं. जैसे कि अगर हमने वर्ल्ड कप में भी देखा था तो स्काई की जगह उनको ऊपर भेजा था, तो जडेजा अगेंस्ट रिवर्स स्विंग, उस टाइम रिवर्स स्विंग भी शुरू हो गई थी बिकॉज बॉल वहाँ थोड़ी ड्राई विकेट के कारण रिवर्स स्विंग हो रही थी, तो हेजलवुड एंड आई थिंक कमिंस मेड अ मॉकरी ऑफ हिम. तो वहाँ मुझे दिखता है कि जडेजा टू मच इनटू द शेल चले जाते हैं ऑफ लेट, तो वो थोड़ा ट्रिकी होएगा कि whether we should do that change or not. एक क्वेश्चन और है हमारे शुभेंदु ललित हैं मेंबर, व्हाई गिल इज प्रोजेक्टेड एज नेक्स्ट कैप्टन एंड नॉट एनीवन एल्स? देखो सर्टन चीज़ें ना वही होती हैं कि आप कुछ प्लेयर्स की कुछ क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, आपको लगता है कि एज अ कोर लीडरशिप ग्रुप में दिस गाय ऑलवेज ब्रिंग्स इन गुड सजेशंस, ठीक है ना. मतलब पर्सनल प्रेफरेंसेस भी डेफिनेटली होती हैं, बट एज अ कैप्टन आपको ये देखना होता है कि वेदर यू हैव दोज ट्रेड्स टू लीड द टीम और नॉट. और अगर आप कैप्टन बनोगे तो लोग आपके सुनेंगे भी कि नहीं सुनेंगे. तो वो कोर ग्रुप में हाउ ही इज लीडिंग द शॉट, हाउ इज बेसिकली, देखो कहीं ना कहीं एक इंसान अगर अपनी एक पीआर मेंटेन करवा पाया है, उसकी तरफ इन्वेस्ट कर पाया, एंड ही डजंट कम फ्रॉम अ फैमिली जिनका कोई क्रिकेटिंग हिस्ट्री है कुछ भी है, तो कहीं ना कहीं वो स्ट्रीट स्मार्टनेस उस बंदे में है ही है ना. तो ऑब्वियसली वो लीडरशिप क्वालिटी दिखती है कि ही इज बीन एबल टू स्टैंड आउट ऑफ द रेस्ट ऑफ द क्राउड, इफ नॉट ड्यू टू हिज प्ले बट बिकॉज ऑफ हिज बेटर मैनेजमेंट स्किल्स. पीआर मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो चीज़ें दिखती हैं कि हाँ आप में कहीं ना कहीं इसमें बंदे वो ट्रेड्स हैं ऑफ अ बीइंग अ लीडर, प्लस ऑब्वियसली वो आईपीएल में भी कर रहे हैं लीड, तो वो सब चीज़ें भी एडअप होती हैं. और यंग हैं और ऑलरेडी परफॉर्म पहले कर भी चुके हैं, नो डाउट. आप पिछले 2 साल अगर देखोगे उतने अच्छे नहीं है. टेस्ट मैच में उनकी परफॉर्मेंस ऊपर आ रही है घर में स्पेशली, बाहर नहीं कर पा रहे हैं, पर हाँ वाइट बॉल में तो अभी वो बहुत पीछे चले गए हैं पैकिंग ऑर्डर में. चलिए एक क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी लेते हैं. दीपक सर, व्हाट अबाउट अभिषेक शर्मा, कैन ही बी द 3D प्लेयर एंड सर्व इंडिया फर्दर? सर जी क्या कहना चाहोगे? अभिषेक शर्मा, मैंने आज एक डिस्कशन किया था कि कैन ही बी योर युवराज सिंह इन ODIs विद द बॉलिंग ऑप्शन दैट ही गिव्स. मुझे लगता है उसके लिए ना आपको तिलक वर्मा जैसी इनिंग्स खेल के दिखानी पड़ेंगी पहले. और फर्स्ट क्लास में उनका 30 का एवरेज है एज अ ओपनर, तो 100 है, वो भी एग्जैक्ट 100 ही मारा था उन्होंने. तो ऐसा नहीं है कि है सेट रांझी ऑन फायर, बट वो लास्ट 1-2 सीजन में रिलेटिवली थोड़े बेटर दिखे हैं एज कम्पेयर टू 70 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, तो ऑब्वियसली वो वीरेंद्र सहवाग मोड वाले प्लेयर है, बट ही हैज टू परफॉर्म कंसिस्टेंटली. रांझी में भी पहले. अच्छा मेरा क्वेश्चन है, जब वीरेंद्र सहवाग से मतलब टेस्ट में इतना उनको कंसिस्टेंट रन दिया गया, उनसे ओपन करवाया गया, सब कुछ कराया गया, तो क्या उन्होंने पहले रणजी में भी ऐसे ही परफॉर्म करके दिखाया? रणजी में तो यार एक टाइम पे तो वो नंबर 7-8 पे आते थे पहले, तो उनको फिर कैसे ऐसा मौका मिल गया? तो ही वाज अ लोअर ऑर्डर बैटर टू बिगिन विद हु कुड बॉल, फिर धीरे धीरे ही वेंट अप द पैकिंग ऑर्डर. तो ये बेसिकली एक तुक्का ही खेला गया था कि इनसे ओपन करा लो. तभी तो आप इतनी गांगुली की बात क्यों करते हो? फिर गांगुली को आइडेंटिफाई कि इस बंदे में कैलिबर है, इससे करवाया जा सकता है. अच्छा, तो रणजी में भी उससे पहले कभी उन्होंने ओपन नहीं किया था. तो ये तो डेफिनेटली द क्रेडिट हैज टू गो टू सौरव गांगुली फॉर ऑल दिस. अच्छा ये अभी हम फटाफट क्वेश्चंस लेते हैं. इज इट अनफेयर फॉर अदर बॉलर्स दैट नीतीश राणा गॉट प्रेफर्ड एवरीवेयर, अदर वर्किंग फॉर सो मेनी इयर्स लाइक कृष्णा, प्रसिद्ध कृष्णा? योर थॉट्स? हर्षित राणा? हाँ हर्षित राणा की बात हो रही है. प्रसिद्ध कृष्णा का भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहा है अभी, उनकी फॉर्म से ज़्यादा उनके फिटनेस के कंसर्न्स रहे हैं. और मैं वही कह रहा हूँ, कई लोग आपको कुछ देखो, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पर्थ टेस्ट से पहले जो नेट्स की भी बात हो रही थी, जो नेट्स रिपोर्ट इशू होती है इंडियन क्रिकेट टीम की, उसमें हर जगह ये मेंशन हुआ था कि हर प्लेयर ने हर्षित राणा की बॉलिंग की प्रेज की है. तो ऐसा तो नहीं है कि आप जस्ट आउट ऑफ प्योर प्रेफरेंस ऊपर आ सकते हैं. योर एंड ऑब्वियसली इन पर्थ टेस्ट ही लुक्ड गुड. उन्होंने हेड को आउट थिंक किया, उन्होंने कैरी को आउट थिंक किया, तो ही शोड ग्लिम्सेस ऑफ दैट स्किल ऑल्सो. जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने बाउंस से एक अच्छी स्पाइसी विकेट पे विकेट्स नहीं है, बट वेदर ही इज बीन एबल टू आउट थिंक द बैटर्स हमने अभी तक तो नहीं देखा ना. तो ऑब्वियसली मतलब आई डोंट थिंक सो द क्रिकेट जहाँ पे स्टेक्स आर सो हाई इतना होगा. हाँ पर्सनल प्रेफरेंसेस होती हैं, पर वो भी इसीलिए हैं बिकॉज यू हैव सीन सर्टन थिंग्स फ्रॉम हिम. उन्होंने IPL में 2-3 क्रंच मैचेस निकाल के दिए KKR को, और
वो ग्लिम्सेस दिए हैं उन्होंने कि कहाँ कहाँ जिनको लगा है कि शायद इस बंदे में पोटेंशियल है. एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड उनकी 42 की फर्स्ट क्लास एवरेज है बैट के साथ, 24 की बॉलिंग एवरेज है, 100 भी है उनके पास फर्स्ट क्लास का. तो डिजर्व तो वो भी करते हैं. इट्स जस्ट दैट कि वो जल्दी पिक हो गए बिकॉज वो देख चुके हैं, जो कोच हैं वो ऑलरेडी उनको देख के आए हैं, काफी क्लोजली देख के आए ऑब्जर्व हैं. कर चुके हैं. दीप नारायण है, उनका क्वेश्चन है, इंडिया पेस बॉलिंग जो है वो ऑर्डिनरी है, दुबई नॉट स्पिन फ्रेंडली. मैं तो ये कहा ही था कि थोड़ा उतना ऑर्डिनरी नहीं है, एक पेसर कम है इंडिया के पास, बिकॉज जो अभी ILT में चल रहा है वहाँ पे पेसर्स काफी अच्छा कर रहे हैं. वैसे मैं दीप नारायण जी को बोलना चाहूँगा, सॉरी टू इंटरप्ट, कि हमारी ये वीडियो आ रही है इस पे, ऑलरेडी एक वीडियो ड्रॉप हो चुकी है, कल सेकंड होएगी, 5 तक हम कर 6 तक हम कर चुके हैं टीम्स का. तो इंडिया की जो होगी वो 5th वीडियो होगी. अभी हम ऑलरेडी इंग्लैंड का स्क्वाड एनालिसिस कर चुके हैं, हमने ये पॉइंट डिस्कस किया अभी वहाँ पे. तो ये जो आपने क्वेश्चन पूछा उसको बहुत डिटेल्ड हमने डिस्कशन करी. और हमने इवन टीम सिलेक्शन के टाइम पे भी बोला था कि वहाँ पे दुबई में द रूफ ऑफ द स्टेडियम में सर्च की वहाँ सिर्फ 6 घंटे की सनलाइट अंदर आ पाती है, उसके कारण विकेट उतनी जल्दी ड्राई नहीं होती है वहाँ पे. तो डेफिनेटली वहाँ पे पेसर्स को थोड़ी हेल्प रहती है. अच्छा, सार्थक आर्या जी हमारे मेंबर हैं, उनका क्वेश्चन है, संजू येट अगेन फेल्स अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग. तो कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा है कि ये कंसर्न कि ये एक्सपोज हो रहे हैं संजू सैमसन की अगेंस्ट द टॉप 15 बॉलर्स इन द वर्ल्ड में कोई खास अच्छी एवरेज नहीं है. तो ये कंसर्न है कि हम जितनी बात करते हैं कि ODI में ही हैज़ परफॉर्मेंसेस, ही हैज़ डन दैट, बट वो हमेशा B या C बॉलिंग अटैक्स अगेंस्ट रन आए हैं. उन्होंने अभी तक कोई बड़ी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप के अगेंस्ट रन नहीं मारे हैं. साउथ अफ्रीका में भी जो 200 आए थे वो साउथ अफ्रीका का A बॉलिंग अटैक नहीं था, वी ऑल नो दैट. इवन बांग्लादेश तो उसमें काउंट भी नहीं होता. तो ये है कंसर्न कि अगेंस्ट जेन्युइन बॉलिंग ही हैज स्ट्रगल्ड. तो ये सीरीज में हमें ये दिखने वाला है. तो डू यू थिंक कि देयर वुड बी एनी वे कि ही वुड बी एबल टू फिगर आउट? मैंने आज जो एक पॉइंट बोला कि इतनी बड़ी मतलब बैट लिफ्ट और इतना बैट स्विंग की जरूरत नहीं है, द काइंड ऑफ टैलेंट ही पोजेसेस अगेंस्ट 150 प्लस बॉलर्स ऑन सच विकेट्स जहां उतना ट्रू बाउंस नहीं है. अच्छा, एक मेरे को चीज़ नहीं समझ आती संजू सैमसन या और भी प्लेयर्स हैं कि व्हाई दे हैव टू हिट एवरी बॉल. मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि ये किसने इंस्ट्रक्शन दिया कि यू हैव टू हिट एवरी बॉल. पता नहीं, वो मे बी 280s 290s 300s आए हैं इंडिया के T20 में, शायद वो एक टेम्पलेट बन गया है कि आपको इसी तरह से ही खेलना है. मैं वही कह रहा हूँ, इट ऑल हैज़ टू कम दैट व्हाट काइंड ऑफ अ रोल यू हैव बीन गिवन. ये ऐसा नहीं हो सकता कि पर्सनल प्लेयर की चॉइस भी हो सकती है, बिकॉज अगर आप RR के लिए देखें तो वो नंबर 3 नंबर 4 पे जब खेलते हैं, ही हैज़ प्लेड सेंसिबल नॉक्स, लॉट ऑफ सेंसिबल नॉक्स. वो आके हर बॉल में मारने नहीं चाहते हैं आप. ही हैज़ कम ऑफ एज एज अ T20 बैटर. समहाउ इस सीरीज में थोड़ा लगा कि 2 शॉट्स जहाँ हमको दिख रहा है कि उनको फंसाया जा रहा है और फील्ड उस हिसाब से सेट हो रही है, ही काइंड ऑफ गॉट इनटू द ट्रैप. ओके, लास्ट 5 मिनट्स हैं तो वी विल टेक द क्वेश्चंस फॉर द लास्ट 5 मिनट्स. उसके बाद घर जाना है यार हमें भी. तो जो हमारे मेंबर्स हैं पहले तो हम उनके ले लेते हैं, एंड अगर कोई सुपर चैट आ गई तो उसका क्वेश्चन ले लेंगे, अदरवाइज हम रैप अप करते हैं. आदित्य सोमन ने बात बोली, क्या द फैक्ट दैट स्काई इज कमिंग एट नंबर 3 अफेक्टिंग हिज फॉर्म कॉन्ट्ररी टू व्हाट ही हैज प्लेड वेल थ्रू आउट हिज करियर एट नंबर 4? उससे ज़्यादा क्लैरिटी होनी ज़रूरी है. आई थिंक ही शुड नो दैट दिस इज द डेजिग्नेटेड प्लेस ऑन विच इज गोइंग टू बैट. Currently the problem is like being so obsessively followed by the Indian cricket, he's not sure whether he'll be batting on number 3 or number 4. ये बहुत बड़ा कंसर्न है, बिकॉज अगर आपको पता है यार कि अब दोनों ओपनर्स में से एक लेफ्टी एक राइटी है, दोनों में से कौन जाएगा वी डोंट इवन नो. तो अगर आपको पता है कि सैमसन गए तो मतलब मुझे भागना है, और अगर अभिषेक गए तो तिलक को भागना है, उतनी कंफ्यूजन में when you're already not feeling at the top of your game, I think all these things add up to your worries. और वो थोड़ा सा middle thought process, and you're a captain, you have an added responsibility also now, so you have to think a lot more than what you used to think earlier. Okay, एक हमारे और मेंबर हैं अंकुर चतुर्वेदी, उनका है, सर इन केस ऑफ बुमराह इज इट पॉसिबल दैट MI ओनर इंटरवेन इन इंश्योरिंग दैट BCCI डजंट रिस्क हिम फॉर सिटी इफ ही इज नॉट फुली फिट सो दैट ही इज अवेलेबल फॉर IPL? हो सकता है, इतना भी हो सकता है, बिकॉज अब ये मैं आपको एक बात बताने वाला हूँ. आने वाले टाइम में आप ये देखोगे कि जो IPL टीम्स की लॉबीज हैं, दे आर गोइंग टू बिकम बिगर दैन BCCI ऑल्सो. दिस हैज हैपेंड इन फुटबॉल, दिस विल हैपन इन क्रिकेट ऑल्सो. फुटबॉल में जो कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं उनका क्लब्स का से उनके नेशनल टीम से भी कई बार ज़्यादा चला जाता है. तो मतलब मेसी वॉज मोर आंसरेबल टू बार्सिलोना एट वन पॉइंट ऑफ टाइम दैन टू अर्जेंटीना.
एंड उसके कारण को ऑब्वियसली काफ़ी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज बहुत चीज़ें भी हुई हैं एंड दिस इज गोइंग टू हैपन. आप ये ट्रेंड ज़्यादा देखोगे. संजू सैमसन को विजय हजारे ट्रॉफी में क्यों नहीं लिया गया? उनके फादर अब जो मर्जी बोलें, बट ही स्किप्ड द कैंप ऑफ केरला टीम टू अटेंड द कैंप ऑफ राजस्थान टीम. तो मतलब वो अपनी IPL टीम की प्रैक्टिस में अवेलेबल थे, इन्वॉल्व थे, उसके चलते उन्होंने कहीं ना कहीं अपना जो अपना नेशनल अपना टीम स्टेट टीम है उसकी कैंप को इग्नोर किया. उन्होंने BCCI को भी एक्सप्लेनेशन में यही दिया कि मैंने लास्ट ईयर भी यही किया था 2024 में एंड इट वर्कड फॉर मी, तो आई जस्ट थॉट कि इट्स नॉर्मल, आई कैन डू दैट अगेन. और ये एक्सप्लेनेशन BCCI को अच्छी नहीं लगी. और क्योंकि अब BCCI जो बातें बोल रही है वो पिछली वाली BCCI नहीं बोल तो रही उन्होंने है. बहुत क्लियरली एडमिट भी किया कि वी हैव लेट एवरीबॉडी ऑफ द हुक वे टू मच. तो ये क्लियरली दिख रहा है. फिर आपने इवन जो अनुज रावत के साथ सुना है कि वो मतलब गुजरात टाइटंस के कैंप को लगाने चले गए, उन्होंने दिल्ली के ट्रेनिंग सेशन को नहीं लगाया. तो अब ये जूनियर प्लेयर्स के साथ अगर ये होने लग गया है, और कितनी बार हमने सुना है कि रिहैब के टाइम पे कि बुमराह ने MI के रिहैबिलिटेशन सेंटर्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था NCA. ये भी चीज़ें हुई हैं. दे हैव ट्रस्टेड दोज कोचेस मोर. तो ये चीज़ें होंगी ऑब्वियसली, और ज़्यादा होंगी उस डायरेक्शन में. ओके, श्रेयस अय्यर, आशीष गुलेरिया बोल रहे हैं, श्रेयस अय्यर नंबर 4 शुड नॉट बी टच्ड, दिस विल बी अ डिजास्टर. I थॉट्स? totally agree with him because he has now understood his game really well. He knows middle overs में गेम को चलाना कैसे है. मतलब वर्ल्ड कप में he was the defining player as far as the middle overs are concerned. उसके कारण विराट कोहली इतने आराम से खेल पाए. ओके, तो वो तो आपको टच ही नहीं करना चाहिए. somebody who's given you such returns at such pace, 60-70 बॉल में 100s मार रहा है, आपको उस प्लेयर को नहीं छेड़ना चाहिए. A2 गेमर हमारे एक और मेंबर है. दीपक सर, अभिषेक इन विजय हजारे डिड वेल हाँ, 100 भी मार के आए हैं अभी. and was consistent, but why in international he is playing fault shots and trying to attack every मैं ball? वही कह रहा हूँ, इट्स ऑल अबाउट व्हाट टीम मैनेजमेंट हैज आस्क्ड यू टू डू. ऐसा नहीं है. मैं वही कह रहा हूँ, रेड बॉल क्रिकेट भी खेलते हैं. लास्ट 1-2 रणजी सीजन उनके डिसेंट गए हैं, और अभी विजय हजारे में तो उन्होंने 100 भी स्कोर किया है. तो ही केम फ्रॉम अ गुड फॉर्म और वो दिखा. बट इट इज ऑल लाइक व्हाट मैनेजमेंट वांट्स यू से. जैसे मैं कह रहा हूँ कि संजू सैमसन को अगर आपने RR के लास्ट सीजन में भी देखा हो, तो संजू सैमसन ऐसे रैश शॉट्स खेलते हुए ज़्यादा नहीं हुए हैं. उन्होंने अगर RR अच्छा कर पाई तो उसका मेजर रीजन रियान पराग और संजू सैमसन का जो मिडिल ओवर प्ले था उस पर था. बिकॉज समहाउ बटलर उस तरह की फॉर्म नहीं दे पाए, और जायसवाल तो बिल्कुल ही फ्लॉप शो गए थे इस IPL में. तो ऑब्वियसली ही हैज दोज गियर्स. तो मुझे समहाउ लग रहा है कि इट ऑल्सो डिपेंड्स व्हाट काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शन यू आर गेटिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट. एक क्वेश्चन है अभी फटाफट, अब हम सुपर चैट्स लेते हैं. KL has played as many tests as GG as he retired. हाँ, और मतलब GG relatively was a better opener than KL also. KL तो यार is a curious case. मतलब वो उनका मेजर रीजन जो मुझे अब समझ आया, मैंने NCA में कुछ लोगों से बात की थी, कि वो एक फिटनेस और बॉडी स्ट्रेंथ में बहुत फर्क होता है. फिटनेस का मतलब होता है कि हाँ यू लुक फिट बट यू आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग फ्रॉम विद इन. KL स्टार्ट्स द सीरीज वेल, आगे आगे चलते चलते इससे थक जाते हैं, उनकी फिटनेस जवाब दे जाती है. ये पांड्या का भी यही केस है. सेम केस है. और कहीं इसीलिए वो कहाँ जब वो आए थे तो बात हो रही थी ये कपिल देव बनेंगे. एंड मेरे को याद है कि बहुत बार इवन तब शोएब अख्तर जब कमेंट्री कर रहे होते थे तो बोलते थे कि भाई इस बंदे को तगड़ा होने की बहुत ज़रूरत है, अदरवाइज इंजरी हो जाएगी. और मुझे याद है जिस एक मैच में तो वो बोल रहे थे जिसमें वो स्लिप हो गए, एंड में उनको लेके ही गए थे फिर. तो वो मेरे को याद है. तो पता है ये रीज़न क्या है? मतलब अगर हम 1-2 दिन पहले गट हेल्थ की बात कर रहे थे, याद है रितेश? मतलब यू वर मेंशनिंग कि अपना वो जेई प्रेप के टाइम के बारे में बात कर रहे थे कि हाउ योर डाइटरी हैबिट्स देन अफेक्टेड योर हेल्थ बिग टाइम. प्रॉब्लम क्या है ना कि जो आपके फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, अर्ली ईयर्स हैं लाइफ के, जब आप मतलब छोटे बच्चे थे, उस टाइम पे आपको किस तरह का न्यूट्रिशन मिला है, आपके इंटरनल इंड्योरेंस कैसी है, वो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं. वो जो बेस है ना आपकी बॉडी का, वो चेंज इतनी जल्दी नहीं हो सकता. वो टाइम लगता है. तो उसके लिए आपको बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत पड़ती है. तो जो पांड्या बोलते हैं कि हमने मैगी खा खा के दिन गुजारे हैं, वो दिख रहा है अब. वो दिख रहा है कि वो उतना ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल पा रहे जैसे कपिल देव खेल पाते थे. आप देखो ना, वैसे मेरे को ना कल एक कोई उनके 3-4 साल का बच्चा तो मुझसे पूछ रहा था कि सर इस एज में कौन सा स्पोर्ट्स खिलाऊं. मैं कहा यार इतने छोटे बच्चे के साथ क्या आप धक्का करोगे, करना चाहते हो आर्ट जिम्नास्टिक करवा लो. बिकॉज दैट्स व्हाट माय वाइफ सेज, बिकॉज शी इज़ अ प्रोफेशनल भरतनाट्यम डांसर एजुकेशन, शी इज रिप्रेजेंटेड इंडिया ऑल्सो. तो उन्होंने यही कहा कि अगर एक चीज़ आप कर सकते हो बच्चे के साथ अर्ली एज में, तो स्ट्रेचिंग एंड ऑल पे काम कर लो. बिकॉज एटलीस्ट वहाँ, या योगा कह सकते हो, योगा, स्ट्रेचिंग, कुछ भी, एनीथिंग दैट गिव्स देम फ्लेक्सिबिलिटी, वो उनको लाइफ लॉन्ग हेल्प करने वाला है, लाइफ लॉन्ग. ओके, जतिन कुमार का एक क्वेश्चन है, सर डू यू नो एनीथिंग अबाउट द गुजरात टाइटंस कैंप?
मतलब अभी इंटरनल न्यूज़ उतनी ज़्यादा मैंने फॉलो नहीं की है, बट मैं नेक्स्ट लाइव तक काफ़ी आपको कुछ शेयर करके दूंगा। तो जतिन नेक्स्ट हमारा लाइव जो है वो नेक्स्ट मैच में होगा, तो आपको ये क्वेश्चन का आप बता देना चैट सेक्शन में। And what exactly you want to know, I'll get all the information. सर को आपने एक बढ़िया टॉपिक दे दिया, इस पे वीडियो ही ना बना देगा हम। नहीं इतना भी नहीं करना, हमने स्पॉन्सर से पैसे लेने हैं। तो आज की हमारी सुपर चैट्स हो गई हैं ख़त्म। तो गाइज हमारा बहुत सारा कंटेंट है जो मेंबर्स ओनली कंटेंट भी है, जिन्होंने देखा है वो उनसे आप रिव्यू ले सकते हो कैसा सा कंटेंट हम बनाते हैं। वो एक्स्ट्रा कंटेंट है फॉर दोज जो जिनकी एक डिमांड रहती थी कि यार प्लीज़ आप ज़्यादा कंटेंट बनाओ, एंड कहीं ना कहीं हमारे पास भी कुछ कंस्ट्रेंट्स थे जिसकी वजह से हम पा रहे थे। पर अब क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी ऑलमोस्ट 150 प्लस मेंबर्स हो चुके हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू ऑल द मेंबर्स, एंड जो नहीं है और अगर वो बनना चाहते हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू ज्वाइन। आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, एंड उसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, आप देख सकते हो टीयर्स वगैरह क्या है क्या नहीं है। तो ये अब अगले 5 क्वेश्चंस लास्ट क्वेश्चंस होने वाले हैं हमारे सुपर चैट्स के। तो A2 गेमर हमारे मेंबर हैं, उनका है सर इफ़ यू आर प्लेइंग अल्ट्रा अग्रेसिव ब्रांड ऑफ क्रिकेट समटाइम्स इट कैन गो रॉन्ग एज T20 वर्ल्ड कप कमिंग, व्हाट इफ फ्लॉप हैपेंस इन अ नॉकआउट मैच। हाँ ये तो देखो पता है क्या हो जाता है यार, इंडिया ने ना कंजर्वेटिव क्रिकेट 10 साल खेली एंड समहाउ इट डिडंट वर्क फॉर देम, ठीक है ना, बट दैट इज द रीजन विराट कोहली वाज पिक्ड फॉर 2024 वर्ल्ड कप। रोहित शर्मा ने क्या बोला था अगर आपको याद हो उससे पहले, कि मुझे एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो टेम्परामेंट दिखा सके जब हम फंसेंगे, एंड विराट इज दैट प्लेयर। तो दैट इज वाई फाइनल में उनकी वो नॉक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई थी। मुझे इसलिए आज तिलक वर्मा की ये गेम बहुत पसंद आई, व्हाट आई हैव सॉ टुडे, दैट दिस गाय कैन बी योर दैट बैकबोन, और जहाँ गियर चेंज करने की जरूरत पड़ी एंड ही विल गिव यू दैट काइंड ऑफ अ गेम। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। मुझे रिंकू सिंह भी वैसे एक प्लेयर दिखते हैं, और नितिश रेड्डी को तो हमने देखा ही है टेस्ट मैचेस में, दैट इज बीन एबल टू डू दैट। तो मुझे लगता है इंडिया का एक मिडिल ऑर्डर कोर है जो समाओ T20s को ऐसे संभाल सकता अगर फंस गए तो। तिलक वर्मा हो ही गए, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, मतलब नीतीश कुमार रेड्डी, तीनों हैं ऐसे प्लेयर्स जिनके पास वो सारे गियर्स हैं क्रिकेट के। तो फंसे तो वो, और अच्छी क्वालिटी स्पिन के अगेंस्ट भी अच्छा खेल लेते, तीनों स्पिन के अच्छे प्लेयर्स हैं। तो एक और क्वेश्चन है, कोहली वाइट बॉल कैप्टन स्टिंट वीडियो प्लीज। हाँ इस पे भी बनता है। हाँ ये मैंने इस बार जो हमारा जो मेंबर्स में हमने सोचा है, हमने ये 4 सोचे हैं। एक एवोल्यूशन ऑफ क्रिकेट, जिसमें कि कैसे, जैसे हमने विकेट कीपर्स के एवोल्यूशन की बात की थी लास्ट टाइम। एक होगा सेलिब्रेटिंग अ लेजेंड, जिसमें किसी ना किसी लेजेंड के ऊपर बनाएंगे। इस बार विराट कोहली पे सोचा है, क्योंकि और डीप एनालिसिस अबाउट हिज गेम। पिछला हमने बुमराह पे बनाया था कि बुमराह की गेम के बारे में क्या है। 1 मेमोरी लेन, पुराने किसी मैचेस की डिस्कशन होगी। एंड 4th वाज आई कम्प्लीटली फॉरगॉट, एक और हमने इसी तरह से टॉपिक सोचा था। मतलब ये 4 टॉपिक्स के अराउंड कहानी रहेगी। उसमें आई थिंक सेलिब्रेटिंग था, मतलब आई कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट। एक मतलब ये 4 टॉपिक्स हम हर मंथ कवर करेंगे, तो उसमें मैंने इस बार सोचा है कि विराट कोहली विल टच दैट। विराट कोहली का क्या एस्पेक्ट टच करेंगे? पूरा एवरीथिंग। अच्छा जैसे हमने बुमराह पे वीडियो बनाया था, बुमराह में जैसे हमने पूरे एनालिसिस किए कि मेघराज के अगेंस्ट वो कैसे थे। मतलब सिर्फ मैंने वसीम अकरम छोड़ दिया बिकॉज वो लेफ्ट आर्मर है, बाकी मैंने सारे बॉलर्स उनसे कंपेयर किया था, करंट, प्रीवियस, एवरी एरा। गाइज वैसे उसके बहुत अच्छे हमें फीडबैक मिले थे। अगर किसी को बहुत टेक्निकली समझना हो कि वाई बुमराह इज बुमराह, नॉट बस ऐसे ही हवा में बोल दिया कि बुमराह बढ़िया है, बुमराह डेडली हैं, ये वो है, बट टेक्निकली कैसे बुमराह, फेजेस ऑफ द करियर, हाँ, और वो कैसे आज जो बुमराह है वो आज वाले बुमराह कैसे बने ओवर द टाइम, उस पर बहुत ही प्यारा वीडियो बना है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल ब्रेकडाउन है। तो अगर आपको देखना है तो आप मेंबर्स ओनली सेक्शन में जाके देख सकते हो आप। सो आई गेस हमारा आज का सफ़र इस लाइव में इतने तक ही था। एंड अच्छा मेरा एक जाते जाते एक वैसे मेरा एक था, हमने शिवम दुबे के बारे में बात करी थी। शिवम दुबे अब क्यों नहीं है टीम में? आ गए वापस? आ गए? इंजर्ड थे क्या वो? नहीं रणजी खेल रहे थे ना। अच्छा। रणजी पे डबल अभी मार के आए। ओके, डबल मतलब 2 डक्स दोनों इनिंग्स में। तो अब शिवम दुबे इज बीन आई थिंक ही इज रिप्लेस्ड नीतीश कुमार रेड्डी। अच्छा आ गए स्क्वाड, और रमनदीप भी आ गए वापस, क्योंकि रिंकू सिंह भी अब अवेलेबल नहीं है। सर इन 2026 वर्ल्ड कप कैन तिलक बी विराट ऑफ 2024? हाँ यही होंगे मेरे को तो लग रहा है। वो तो क्लियर है, 1 डाउन आ रहे हैं, वो और क्या चाहिए? मतलब वही है, मेरे उनके पास उस तरह की गेम भी है, गियर्स बदलने की, सब करने की। क्योंकि शुरू में तो मेरे को लग रहा है दोनों ओपनर्स हमारे, पर मेरे को लगता है कहीं ना कहीं अगर सैमसन
ओपनर कंफर्म ही है अब एक, तो जायसवाल दूसरा एंड मेरे को लगता है कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। अभिषेक शर्मा के साथ अभी भी जायसवाल का अच्छा खासा टसल चलेगा, और कंसिडरिंग जितने बड़े प्लेयर जायसवाल हैं, मुझे नहीं लगता कि वो इंडिया के फर्स्ट ऑटोमेटिक पिक नहीं होंगे। मतलब मुझे लगता है समाओ जायसवाल सैमसन को ही हम ओपन करते देखेंगे इंडिया के लिए। अभिषेक विल बी अ वेरी गुड आई वुड से बैकअप ओपनर फॉर अस, एंड अगर सैमसन इसी तरह से क्वालिटी बॉलिंग में फंसते रहे तो शायद अभिषेक उनको पैगिंग ऑर्डर में पीछे छोड़ दें। अदरवाइज जायसवाल डेफिनेटली इज योर वन ऑफ द ओपनर्स लॉक्ड, नो डाउट अबाउट इट। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है वो ज़्यादा रिलायबल प्लेयर लगता है इन कंपेरिजन टू अभिषेक एंड सैमसन? यार रिलायबल से ज़्यादा you have a bigger repertoire as a player also to play shots against quality bowlers also. उन्होंने BGT में करके दिखाया, उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट घर पे करके दिखाया that he knows how to dismantle quality bowlers also. मतलब अगर हम उनको अगला विराट कोहली या रोहित शर्मा देख रहे हैं तो कोई ऐसे देखो certain times ना हम ये भूल जाते हैं when we looking at the current form of our batters that what these two legends have done for the Indian cricket. किस तरह की मतलब उन्होंने इतनी फ्रीली खेला इतने साल इतने डिफिकल्ट कंडीशंस में कि हम उनके रन्स फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अच्छा, एक ये है ध्रुव जुरेल फील्स लाइक अ गुड प्रॉस्पेक्ट इन टेस्ट क्रिकेट इन इंडियन कंडीशंस बट डजंट फील द पार्ट इन T20s. इज दिस गोना कॉस्ट RR इन IPL 2025? मुझे नहीं ऐसा लगता, मुझे लगता है कि थोड़ी सी फंसने वाली विकेट्स पे वो काफ़ी अच्छे इफेक्टिव प्लेयर हैं, प्लस ही हैज शोन हिज फिनिशिंग स्किल्स आल्सो। 2023 IPL में तो उनकी बातचीत ही इसलिए शुरू हुई थी बिकॉज ऑफ हिज फिनिशिंग स्किल्स। जस्ट दैट अभी इंडियन टीम को लेकर अपनी रोल क्लैरिटी को लेकर वो भी क्लियर नहीं है, बिकॉज आपको ये भी नहीं पता कि आप देखो आप रणजी टेस्ट मैच के मैन ऑफ द मैच बनते हैं, उसके बाद आप कंसिस्टेंटली टीम में ही नहीं हो, किसी भी फॉर्मेट में नहीं। तो जब आप एकदम से एयर ड्रॉप होते हो और आके आपको कहते हो कि हाँ यहाँ इस मैच में ऐसे खेलने वाले हो, एंड आपको शायद सुबह पता भी नहीं हुआ कि आप उस मैच को खेल रहे हो, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, इट्स वेरी डिफिकल्ट। अच्छा, ये सार्थक भाई कह रहे हैं कि अब ब्रिडन कार्स जो हैं वो अब एकदम से लग रहे हैं कि भाई कि SRH का जो ओवरसीज है उसमें हेड, क्लासन, कार्स और कमिंस मज़ेदार बन गया इनका। नो डाउट, मतलब लेट्स सी कि और कितना आता है, बिकॉज मैंने वही कहा है कि देखो ना अभी भी एक डिस्कॉर्ड पे क्वेश्चन आया था कि इंग्लैंड एकदम से इतना डिसमेंटल क्यों हुई एज अ टीम। मैंने कहा प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब तुम अल्ट्रा एग्रेसिव क्रिकेट खेलने जाते हो ना, सबसे पहले बैटर्स इवॉल्व होते हैं, फिर बॉलर्स कैचअप करते हैं। तो अब IPL में भी 2025 में डिफरेंस आएगा ये कि 24 में बैटर्स ने अपने को इवॉल्व करके दिखाया, हमने बड़े बड़े टोटल्स देखे, 25 में बॉलर्स विल डू द कैचअप जॉब नाउ। तो ये डिपेंड करेगा कि 25 में बैटर्स अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे इवॉल्व कर पाते हैं या बॉलर्स फिर से वापस पैरिटी लेके आ पाते हैं। अच्छा, एक हमारे मेंबर हैं हिमांशु भारद्वाज, उन्होंने कहा सर 99 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वाला चेन्नई टेस्ट पे वीडियो। मैं रो दूंगा अगर मैं वीडियो बनाया तो, मैं रोया हूँ उस वीडियो को देख के, मतलब उस मैच को देख के। अच्छा, अरे मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी उसके पीछे। हुआ तो उस वीडियो में बताएं, नहीं छोटी है, बहुत छोटी है। अच्छा फिर ठीक है। मैंने टीवी कॉम्बिनेशन चैनल्स पे चलता था हमारे ना, जो टीवी था उसमें बटन दबाते थे तो पिछला जो चैनल देखा होता था वो आ जाता था, तो मैं कॉम्बिनेशन बनाया होता था मैच देखते हुए कि मतलब मान लो कि 256 पे ESPN चल रहा है, इसमें मैच है तो 241 वो बटन दबाने पे आना चाहिए, तो वो लकी कॉम्बिनेशन होते थे। समहाउ तेंदुलकर वाज बैटिंग ब्रिलियंटली, माय सिस्टर केम, उसने आगे कॉम्बिनेशन हिला दी और कैच हो गए। मतलब इसमें वसीम अकरम ने किया था, हम दोनों की इतनी गंदी लड़ाई हुई थी, मुझे अच्छे से याद है। मतलब मैं रोया था पूरी इवनिंग की, इसके कारण इंडिया हारी है। 99 की बात है, आई वाज लाइक व्हाट 13 साल, 99 हाँ स्टार्टिंग की बात है, आई वाज नॉट इवन 13, आई वाज 12। अच्छे से याद है, मतलब इतना ऐसा हुआ था, मतलब वो तो तेंदुलकर खुद रोया है यार उस मैच में, द ओनली टाइम ही क्राइड एंड ही रिग्रेट्स लाइक दैट एनीथिंग कि यार मेरे को अपनी हार को मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए था। ही क्राइड। वो मैन ऑफ द मैच लेने नहीं आए थे। अच्छा, हाँ नहीं लेने आए थे, वो बहुत फेमस स्टोरी है। तो उनसे पूछा ना कि वेयर इज ही, तो ही सेड कि, तो कोच ने बोला, अंशुमन गायकवाड़ थे आई थिंक उस टाइम कोच, ने कहा था कि रो रहा है, मतलब नहीं आएगा। यार क्या एज थी उनकी, 25 साल के थे यार तेंदुलकर उस एज में। 25 साल का मतलब बंदा बच्चा ही होता है टू बी ऑनेस्ट। सर्टन टाइम डोंट रियलाइज। मतलब ये ना बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि तेंदुलकर जब जब राहुल द्रविड़ टीम में आए हैं 96 में, उनके 3rd टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन टीम, पर तेंदुलकर उनसे छोटे थे, 23 साल के थे वो। कहते जब मैं वो नंबर 4 पे, मैं नंबर 3 पे, तो जब मैं स्टार्टिंग में टेस्ट मैचेस में क्या होता था, मैं बैटिंग कर रहा हूँ, विकेट आउट हुई, सचिन अंदर आ रहे हैं, कहते हैं अच्छा तो बॉलर क्या कर रहा है, विकेट में क्या हो रही है। कहते मेरे को एक बार तो लगता था कि इज ही लाइक ट्राइंग टू लाइक ब्रिंग द मिकी आउट ऑफ माई मी की, या मेरा मजाक कर रहे हैं क्या कर रही है, लाइक बेस्ट बैटर इन द वर्ल्ड, कैप्टन ऑफ द टीम, वो मुझसे पूछ रहा है विकेट क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। मुझे समझ आया कि नहीं यार दिस इज लाइक अ नॉर्मल थिंग, ऐसी बात नहीं है।
अच्छा, एक क्वेश्चन आया, कैन वी ज्वाइन मेंबर्स ओनली फ्रॉम पाकिस्तान? हाँ भाई, ज़रूर आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है या कोई भी पेइंग ऑप्शन है तो यूट्यूब आई गेस आपको देता होगा। और इसी पे हम बता दें कि पाकिस्तान के भी जो स्क्वाड एनालिसिस है वैसे तो आया नहीं अभी तक, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी दे दें। मेरे को लगता है वो आई थिंक सैम अयूब की फिटनेस को लेके वरिड है, बिकॉज यार मैं कह तो रहा हूँ कि वो वंस इन अ जनरेशन प्लेयर है player फॉर है उनका, पाकिस्तान। तो वो आई थिंक कैन बी देयर डिफरेंस इन द चैंपियंस ट्रॉफी। और जो हमने उनका स्क्वाड एनालिसिस वैसे करा है अभी तक जितना, उसमें यही निकल के आ रहा है कि बहुत टक्कर देने वाले हैं। मतलब मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान ये टॉप 3 फेवरेट टीम्स हैं बाय सम डिस्टेंस, बाय सम डिस्टेंस। आई थिंक सो, जो मुझे लग रहा है। थोड़ा आज डिसअपॉइंटिंग था व्हाट दे हैव डन। वेस्ट इंडीज से 163 वेस्ट इंडीज मार गया, 154 पाकिस्तान लौट हो गया। ये पाकिस्तान का ये तो नहीं यार टेम्पलेट है देखो, ना ये पता क्या होता है यार, जब आप खड्डा खोदते हो ना, जो इंडिया गलतियां करता है, जब बहुत ज्यादा रैंक टर्न, जो पहले सेशन से बॉल टर्न होनी शुरू हो जाए जिन विकेट्स पे, वहां पे आप एक एवरेज बॉलर को भी फिर अच्छा बॉलर बना देते हो, तो जो आपके बॉलर्स के पास एक्स्ट्रा स्किल है ना, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। ये 1983 वर्ल्ड कप फाइनल मैच में भी यही हुआ था। हाँ ऑब्वियसली। तब उन्होंने जो घास दे दी थी पिच के नाम पे, वहाँ पे हमारे बॉलर भी ऐसे बन गए थे कि ये भी खा जाएंगे, और खा गए। जो इंडिया ने की गलती 2023 में, तो जो 23 में हमने वो गलती करी कि हम, और अभी न्यूजीलैंड सीरीज में हमने जो गलती की, जो लास्ट सेकंड और थर्ड टेस्ट मैच में, तो वही गलती सेम हो जाती है। मतलब यू हैव टू देखो, इंग्लैंड के अगेंस्ट देना बनता था बिकॉज उनके पास ऑब्वियसली आप हार रहे थे उनसे फ्लैट विकेट्स पे। वेस्ट इंडीज को इतना ज्यादा रैंक टर्न, जो पहले सेशन में बॉल टर्न होने लग जाए, तो वहाँ तो रोशन चेस खेल रहे थे। नहीं आई डोंट थिंक सो। ओके, क्योंकि नहीं तो वैरिकन थे स्पिन अच्छा, में, वैरिकन गितेश मोटी थे स्पिन में, आई थिंक रोच ने विकेट्स लिए हैं, तो स्टिल मतलब कंसिडरिंग कि आपने रिलेटिवली वीकर अटैक को अच्छा बना दिया जस्ट बिकॉज विकेट वैसी दे दी। चलिए सर, अब हम आज का ख़त्म करते हैं। हमने टारगेट रखा था हम 11:30 तक ख़त्म करेंगे, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले हैं। 12 बजने वाले हैं। तो जाते जाते एक लाइन है, आयरन मैन जो भाई साहब हमारे, उन्होंने आपके लिए एक संदेश दिया, सर मुस्कुराते हुए जाना, मुस्कुराने से लाइफ स्पैन बढ़ती है और आपकी लंबी उम्र, मतलब हमें ज़्यादा कंटेंट मिलेगा कंज्यूम करने के लिए। थैंक्स अ लॉट यार। और ये रियली दिस पर्टिकुलर चैनल, टू बी ऑनेस्ट, ये लितेश भाई साहब की खुराफात थी, बट लास्ट 11 months में आई हैव लिव्ड माई लाइफ। मतलब ये बचपन के जो सपने होते हैं ना कि क्रिकेट के बारे में बात करें, लोग सुने, वो मिला। मतलब रीजन आई गॉट इनटू IIT जस्ट टू बेसिकली प्ले क्रिकेट। मुझे लगता था कि वहां से मैं इंडियन टीम पहुंच जाऊंगा, ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि IIT इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। इंटर हॉस्टल खेलना मुश्किल हो जाता था, वहां तो मोटिवेशन खत्म हो जाती है ना। बट दिस प्लेटफॉर्म हैज गिवन मी दैट सेकंड लाइफ। तो आपको बता दूं, जो हम लाइव हैं वो अब जितने भी मैचेस होने वाले हैं सबके बाद हम लाइव जाने वाले हैं। तो याद रखना, जब भी मैच खत्म हो तो साथ के साथ ही चैंपियंस ट्रॉफी में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में तो हम प्री मैच, मिड मैच, पोस्ट मैच तीनों करेंगे, तीनों में जाएंगे हम। और IPL में भी मोस्ट प्रॉब्ली, IPL में भी यही होने वाला है। सब्सक्राइब कर लोगे अगर आप लोग, तो हमारे पास सब्सक्राइबर्स दिखा के हम स्पॉन्सर के पास जाएंगे कि देखो वाह हमारे पास कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो और अगर हमारे स्पॉन्सर्स पैसे दे देंगे वो सब्सक्राइबर देख के, तो फिर क्या कहते हैं, हमारे लिए लाइव जाना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर हमारे जिस दिन आप मान लो 500 के फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स हो गए, हमारे 500 मिलियन हो गए, उस दिन फिर हम नो डाउट ये कर सकते हैं कि हम मैच में कमेंट्री भी कर ली हमने, ठीक है, वो भी मेरे को लगता है लोग पसंद करते हैं। क्योंकि मुझे ऑनेस्टली हिंदी कमेंट्री तो मतलब ऐसे लगता है यार मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं टू बी ऑनेस्ट काफी टाइम से नहीं देखी। और गलत बात है ना, मतलब आपको अपनी लैंग्वेज में आपको अच्छा कंटेंट ही नहीं मिल रहा। और मतलब क्या, या तो ये मान के चल रहे हैं कि हिंदी कमेंट्री वाले की भाई की जो जनता है वो तो बेवकूफ़ ही है, इनको तो बस कहानियां ही पेल दो। गलत है यार, बिकॉज पता है क्या, समाउ ये टीवी ने भी गलती की थी कि टीवी पे भी आपने एवरेज कंटेंट डाला, सास बहू का सोचे कि यार इंटेलिजेंट कंटेंट को देखना नहीं चाहता, और OTT ने बिल्कुल आपकी बैंड बजा दी। OTT इंडिया में क्यों सक्सेसफुल हुआ, बिकॉज OTT ब्रॉट गुड कंटेंट, और इंडियन ऑडियंस बहुत स्मार्ट ऑडियंस है, दे वांट गुड कंटेंट। OTT पे इतने अच्छे अच्छे सीरीज क्यों चले, मतलब आपके रॉकेट बॉयज हो गया, आपका जितनी सारी सीरीज हैं वो क्यों चली, बिकॉज क्वालिटी कंटेंट लोग देखना चाहते हैं। एंड ये आई डोंट थिंक सो कि इट्स अ गुड थिंग दैट मोस्ट ऑफ द चैनल्स आर नॉट रियलाइजिंग इट, कि आपको वर्नाकुलर कंटेंट में भी अच्छा कंटेंट लेके आना चाहिए। और लोग बहुत स्मार्ट हैं यार, वेरी वन ऑफ द स्मार्टेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। कंज्यूमर बिहेवियर में तो हम दुनिया में सबसे स्मार्ट है।
तो मेरे को लग रहा है कि एटलीस्ट वो गैप जो है वो हमें ही फिल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम कुछ ऐसा हिसाब किताब बनाएंगे कि लोग मैच के साथ साथ देख पाएँ मैं तो ऐसे टीचर रहा हूँ, कमेंट्री। तो 10-10 घंटे बोलने की भी आदत है। मैं तो दिन में 5-5 क्लासेस खड़ खड़ के भी ली हैं, तो मतलब तो बहुत शौक रहा है। एंड आई ऑलवेज यूज्ड टू लव दैट बिकॉज इतनी हिस्ट्री, इतना कुछ डिस्कस होता था। मतलब केमिस्ट्री भी पढ़ाई है तो विद लॉट ऑफ हिस्ट्री एंड लॉट ऑफ रेफरेंसेस, तो व्हाई नॉट। किसी दिन तो ना ये लोग सही ये लिख रहे हैं कि मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन, जोनी जोनी यस पापा, बेरस्टो हिटिंग यस पापा। मतलब ये क्या चल रहा है? और ऑनेस्टली मेरे को ऐसा लगता है कि जो आकाश चोपड़ा भी हैं, नो डाउट ही इज एन गुड पर्सन, ही नोज क्रिकेट अ लॉट, ही इज अ ठीक है, ब्रिलियंट एनालिस्ट, है ना, बहुत बढ़िया उनके है। पास इतनी डेप्थ है ना, बट somehow उनको समझ, पता नहीं क्यों, मे बी वो एक्सपेरिमेंट करना नहीं चाहते। नहीं नहीं, मेरे को जो समझ आ रहा है उन्होंने ये डिकोड कर लिया है कि बिल्कुल सिद्धू भी बनने की जरूरत नहीं है, और एट द सेम टाइम माइल्ड वर्जन ऑफ सिद्धू वर्क्स फॉर हिम। सो इसीलिए वो उनका जो बोलने का स्टाइल है वो ऐसा नहीं है, मतलब रियल लाइफ में तो ऐसे ही बात करते होंगे, पर माँ ही मार रहा है, मतलब वो क्लियरली पता चल रहा है यार कि आप इतना एनिमेट कर रहे हो यार, इट्स इरिटेटिंग फॉर एवरीवन। और सिद्धू का ना जो कपिल पाजी बोलते हैं, हाँ। वो मैंने आंखों से देखा हुआ है। 99 में मैंने उनको फील्डिंग प्रैक्टिस भी कराई हुई है ध्रुव पांडव स्टेडियम में। 38 की एज के थे और क्या जबरदस्त फील्डर थे वो। एक बार तो उन्होंने नेट का ना आके वो खोल दिया, साइड का नेट, हम बच्चे 13-13 साल के बच्चे, और कहा कि जो शॉट मार के बॉल पकड़ेगा ना बॉल उसकी। और अब सोचो इंटरनेशनल प्लेयर बैटर कर रहे हैं और उसने ऐसे नेट खोल दिया साइड का कि यहाँ जो बॉल पकड़ेगा उसकी बॉल। मतलब इस टाइप के बंदे थे, साइको थे, बट कभी मैंने उनको बात करते नहीं देखा था ज़्यादा। एक बार हुआ था, टाटा सियारा में आते थे वो, आगे क्रिकेट इंडियन टीम का कैप पड़ा होता था, वो पीछे स्कोर बोर्ड था, तो यूज टू प्ले फॉर बैंक, वो बैंक ऑफ पटियाला के मैनेजर थे, तो उसके लिए वो कॉर्पोरेट टूर्नामेंट्स खेलने आते थे वहाँ पे। तो एक बार गेट बंद था, 4 बजे के आसपास ही यूज टू कम, तो उन्होंने उस दिन जो पूरा क्लब सर पे उठा लिया था, दैट इज द ओनली टाइम आई हैव सीन हिम बीइंग लाइक इन दैट काइंड ऑफ अ फॉर्म। बट जो टीवी पे सुना वो तो अलग ही था पूरा। एंड नो डाउट अबाउट इट, वो मुझे भी लगता है कि आकाश चोपड़ा ये बहुत थोड़ा सारे समझ गए हैं, इस चीज़ को। सारे ही हैं, मतलब मेरे को ये लगता है कि या लक्ष्मण है फॉर दैट मैटर, वो उनका इतना ब्रिलियंट एनालिसिस होता है, बट डेफिनेटली ही सूट्स मोर फॉर एन इंग्लिश वो मेरे को लगता ऑडियंस है उनका बिकॉज थोड़ा उनका, लैंग्वेज वाला इशू हाँ वो लगता है, उनका उनके लिए तो नेचुरल फ्लो तो कंफर्ट इंग्लैंड नहीं है। इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा नेचुरल फ्लो आएगा ना, तो उस चीज़ में है अच्छा, डेफिनेटली। मैंने ये देखा है, जो ये हिंदी कमेंटेटर्स हैं, व्हेन दे स्विच टू इंग्लिश ना, तब बात भी बढ़िया करने अच्छे लग कर जाते यार, हैं। ऐसे इतने साल जो क्रिकेट खेला वो कैसे नहीं उसे पता होगा चीज़ें। आप कैसे नहीं, मतलब आप इतनी बारीकियों के बिना यार, इंटरनेशनल लेवल में ना, स्पेशली टेस्ट क्रिकेट में आपका एग्जामिनेशन होता है पूरा इन टर्म्स ऑफ द बॉलर्स, द क्वालिटी दैट दे हैव, मतलब उनको लेंस, लाइन, पिच, सब कुछ का मतलब यार मैं एक सिंपल चीज़ बताता हूँ, क्रिकेट एट एन इंटरनेशनल लेवल इज जस्ट लाइक अ म्यूजिशियन। जैसे एक म्यूजिशियन होता है ना, उसे अपने गिटार के साथ, अपने डिवाइस के साथ, मतलब अपने अपने जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलना आता है ना, ये करूँगा तो ये होगा, ये करूँगा तो ये करूँगा। ये प्रोफेशनल प्लेयर्स उस तरह के मसल ट्रेंड होते हैं, मेमोरी मसल ट्रेंड होते हैं, मतलब उनको अपने बैट बॉल के साथ वो बारीकियाँ, वो नज़दीक, मतलब वो बिल्कुल नज़ाकत वाली चीज़ें करनी आती हैं। इतना फाइन ट्यून गेम होता है, ऐसा नहीं होता। इट्स लाइक जैसे एक म्यूजिशियन बनना ऑब्वियसली इट्स अ जर्नी, वैसे ही एक इंटरनेशनल प्लेयर बनना भी एक जर्नी है। तो जो बंदा इस लेवल तक पहुंचा है, खेला है, उसके पास डीप नॉलेज के बिना पॉसिबिलिटी ही नहीं है वहीं तक आने की। और हमें ना लगता है कि बहुत अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हो रही हैं, पर प्रॉपर माइंड गेम्स, प्रॉपर हार्ड अर्नड स्किल्स ऑन डिस्प्ले होते हैं, जहाँ पे वो मतलब जैसे एक म्यूजिशियन इम्प्रोवाइज करता है, मतलब ऑब्वियसली वो तभी हम कहते हैं लेजेंड्स कौन है, दोज हु कैन इम्प्रोवाइज ऑन द फ्लाई। वैसा ही क्रिकेट में इट्स अ वेल ऑर्केस्ट्रेटेड प्ले, जहाँ पे हर चीज़ का रोल सालों की मेहनत के बाद बना है, तो उसको आप हल्का से ऐसे हिला दोगे तो पूरी गेम चेंज हो जाती है। चलो सर, इसी हिलाने पे ही हम क्या कहते हैं आज का जो पॉडकास्ट है वो ख़त्म करते हैं। और थैंक यू सो मच गाइज, आपने अगर ज्वाइन करा प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। एंड अगर आप हमारा मेंबर्स ओनली सेक्शन वीडियोस देखना चाहते हो तो प्लीज़ फील फ्री टू सब्सक्राइब। एंड जो मेंबर्स हैं हमारे जो देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि प्लीज़ आप डिस्कॉर्ड पे जो रह गए हैं वो आ जाओ, क्योंकि डिस्कॉर्ड पे हमारी सारी इन डिटेल डिस्कशंस होती हैं। yes, अभी मेंबर्स तो 10% भी नहीं आए हैं अभी Discord में। 10% मेंबर्स नहीं आए, तो अगर आपको डिस्कॉर्ड यूज़ करना नहीं आता तो आप वीडियो देख लो, ठीक है। और एक काम करेंगे हम आपके लिए, हम एक गूगल फॉर्म भी निकाल देंगे सो दैट कि आप अपना नंबर दे दो, हमारी जो सपोर्ट टीम है वो आपको कांटेक्ट करके आपको डिस्कॉर्ड पे ऑन बोर्ड कर देगी। तो वो वी विल टेक केयर ऑफ दैट, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमारा एक बहुत ज़्यादा आप समझ लो, कह सकते हो कि हमें अपने जो मेंबर्स हैं उनके लिए हमारे एक ऐसे है कि
कहीं ना कहीं वो मोटिवेशन है जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे मेंबर्स हैं, जिनकी वजह से हम ये चैनल चला रहे हैं. अदरवाइज दिस इज़ नॉट समथिंग कि जिससे हम सोच रहे हैं कि हम पैसे बनाएंगे. इट्स जस्ट दैट कि जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द हमारी जो क्रू है जो इस पर दिन रात काम करते हैं. हम तो बोल के चले जाएंगे पर जो हमारी टीम है वो रात को भी लगी रहेगी और फिर जब शूट स्टार्ट होता है उससे पहले भी लगी रहेगी. तो उनको सपोर्ट करने के लिए बेसिकली जो मेंबर्स हैं वो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा है. तो वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू देम. एंड आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा हमें. एंड वी विल मेक श्योर कि आपको हम ऐसा सा कंटेंट बना के देंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो कि यार कि ऐसा कंटेंट हमारी अपनी लैंग्वेज में भी बन सकता है. सो कीप subscribing us, keep loving us like how you have been loving till now, and we will make sure that we will आपके प्यार पे खड़े उतरेंगे हम हमेशा. एंड टिल देन थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एज वेल एज़ योर फैमिली. एंड बाकी क्रिकेट तो है वो तो अच्छा चलता रहेगा पर आप भी अपना ध्यान रखो और अपनी सेहत का ध्यान रखो और अच्छी ज़िंदगी जियो, चिल लाइफ जियो. कुछ हेट्रेड वगैरह में कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ गाली गलौज का कोई फ़ायदा नहीं है. नो डाउट थोड़ी बहुत आजकल दीपक सर जी को निकाल रहे हैं बट वो इसलिए क्योंकि आप कभी जाना हमारी एक वीडियो वो भी देखना है जहाँ पे हमने जब जी अनाउंस हुए थे एज कोच तो भर भर के कितनी तारीफें भी करी थी हमने. जिनसे प्यार होता है उन्हीं को गालियां आती हैं. हाँ तो वही वाली बात है कि जिनसे आप प्यार करते हो, जिनसे आप नाराज होती है तो उनसे ही आप नाराज होते हो. सो वो वीडियो भी आप जरूर देखना सो दैट कि आपको एक आइडिया लग जाए कि दिस इज नॉट एन एंटी मतलब PR ऑफ जी चैनल. मतलब जी के बारे में ऐसा चैनल नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि भाई कि जो गलत है उसको गलत बोलेंगे. जिस दिन MSG चाहे जितना मर्जी ट्रेंड हो रहे होंगे इंस्टाग्राम पे या ट्विटर पे, पर जिस दिन वो कुछ गलत करेंगे हम उस दिन MSG को गलत ही बोलेंगे. जिस दिन वो अच्छा करेंगे उस दिन हम उनको अच्छा बोलेंगे. तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है कि वी आर बीइंग टोटली ऑनेस्ट, टोटली ट्रांसपेरेंट. तो इसकी वजह से नो डाउट हो सकता है कि आपको एक बार हम बुरे लगें, हो सकता है आप किसी एक प्लेयर के फ़ैन हो जिसके लिए हम कुछ गलत बोल दें, पर वो इसलिए बोल रहे होंगे बिकॉज हमें लगता है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट में, उस पर्टिकुलर मैच में उन्होंने कुछ गलत करा. अदरवाइज हमारा किसी को लेके बायस नहीं है. हम कोई कोच नहीं है या हमारा कोई अपना स्टेट बोर्ड नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो जाएं नेशनल टीम में जाएं या IPL टीम्स में जाएं. हमारा इवेंचुअली एक ही मुद्दा है कि अच्छा एनालिसिस दें और क्लियर एनालिसिस दें जो हम खुद घर पे बैठ के जब मैच देखने के बाद हम बात करते हैं आपस में या अपने घर वालों से बात करते हैं एक मैच को लेके, वही सेम बात जो है वो एज इट इज़ उसी रॉ फॉर्म में हम आपके लिए लेके आते हैं. तो दैट्स वाई दिस चैनल वॉज स्टार्टेड कि भाई कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे. हमें सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि क्या हम जो एक्चुअल जिस चीज़ में बिलीव करते हैं हम वही बात रख रहे हैं आगे. तो येस टिल नाउ वी हैव बीन डूइंग दैट. एंड उसके लिए ऑब्वियसली आप कभी हमें कह सकते हो आप ऋषभ पंत की PR करते हो या जी के आप एंटी PR करते हो, पर रियलिटी इज़ कि हम इन दोनों को जब ये गलत करते हैं तो दोनों को ही गालियाँ भी देते हैं और जब दोनों अच्छा करते हैं तो दोनों की तारीफ़ें भी उतनी करते हैं. एंड व्हेन वो इसे गालियाँ तो हम गालियाँ नहीं करते रियल लाइफ में भी, चाहे पंजाबी हैं बट नहीं करते हम. बट मुझे प्यार का पंचनामा वाला मोनोलॉग याद आ गया है. प्यार का आप दे लो मोनोलॉग तो सही है, मैं दे लूँ तो गलत. तो चलो कोई बात नहीं. नेक्स्ट कार्तिक आर्यन हमारे नहीं ठीक है, सर ने आज पंच मारा है मेरे पे तो मैं जाने दूंगा, कोई बात नहीं. तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. सी यू टुमारो, नहीं सी यू इन नेक्स्ट मैच, आफ्टर नेक्स्ट मैच. ओके थैंक यू. एंड अच्छा एक वीडियो भी डलने वाली है कल न्यूजीलैंड के स्क्वाड का एनालिसिस का, तो वो भी आप जरूर देखना. इंडिया की 5th वीडियो होगी. ओके थैंक यू. थैंक यू. सही था यार, बढ़िया था. अच्छा एक ना ये सक्ष भी मेंबर है, उसने पूछा था ना सक्ष सेठ करके जो आया था, वो मेंबर है. कहते